अच्छा, मैं अपवर्क खोलता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, अपवर्क का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी प्रोफाइल बिल्डिंग जो है कुछ लोगों की अभी खुल जाएगी। आप लेक्चर के बाद अप्लाई कीजिएगा। कुछ लोगों का अभी अकाउंट खुल जाएगा और कुछ लोगों का नहीं खुलेगा। कुछ लोगों का कुछ घंटों तक खुलेगा। अपवर्क की पॉलिसी ऐसी है कि एकदम से नहीं अकाउंट खुलता, जैसे फाइवर के खोल देता है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इसको मैं दिखा देता हूँ। प्रोफाइल कोई ऐसी बनी हुई होती है, नाम अपना लिख दें और समहाउ अपने बारे में दो चार लाइंस उठा के कहीं से लिख दें और अपना अर्ली रेट लिख दें कि आप एक घंटे के अंदर कितना एक लिख सकते हैं। इसका कोई कोई इसका लेना देना नहीं है, कहीं भी ये काम यूज़ नहीं होगा। लेकिन आपने बाकी बंदों को देख के, किसी ने 12 डाला हुआ है, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 30, अपना अच्छे से देख के आपने ये लिख लेना। इसका कोई काम नहीं है। बस ये आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक अच्छा सा बना के लिख लेना है कि मैं इतना लेता हूँ एंड दैट्स इट, फाइन। ठीक है। उसके बाद ये आपका अपने बारे में दो चार लाइंस का टाइटल हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा। Shut अच्छा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। ठीक है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक भी सेंड कर दूंगा। इसको देख के अगर आपने थोड़ा बहुत करना हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन अपने बारे में थोड़ा सा लिख दें। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेजेस और समहाउ जो भी चीज़ें आती हैं वो बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, अपने बारे में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर लिख लें। पोर्टफोलियो कोई बना हुआ है, कोई समहाउ इस तरीके से कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसके लिंक्स अटैच कर दें। अपनी डिफरेंट चीज़ें जो कि आपने प्रोजेक्ट्स किए थे उसके बारे में एडिशन कर दें। अपनी स्किल्स उसको ऐड कर दें। ठीक है। यहाँ पे टैग्स बने हुए आते हैं, इन टैग्स को ऐड कर दें। ठीक है। यहाँ भी अकाउंट बनाना है पहले। अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है। जब अकाउंट बन जाएगा आपका, अभी बनाएंगे तो अभी कुछ लोगों का अभी अप्रूव हो जाएगा। होप सो आप सबका ही हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों का अप्रूव होगा अभी तक और कुछ लोगों का नहीं होगा। ठीक है। अकाउंट अप्रूव जब हो जाए आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे कोई टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, इधर रख दो, बंद कर दो। अच्छा, ये कुछ होते हैं कि आप क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करें और फिर वो आपको एक टेस्टिमोनियल देते हैं। बेसिकली है क्या, यहाँ पर मैंने जो एक पाकिस्तानी हूँ ना, मैंने तो मैंने यहाँ पर एक फेक रिव्यू लिया हुआ बेसिकली। ठीक है। बंदे से मैंने कहा कि आप लोग मुझे क्या नाम है, मैंने आपका काम किया हुआ है, ठीक है, तो आपने मुझे एक रिव्यू ला के देना है। इस रिव्यू से ये हुआ कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी स्ट्रांग वर्थ आ गई कि ये बंदा जो है इसने एटलीस्ट कभी ना कभी इस चीज़ के अंदर काम किया हुआ है, किसी ने इसको रिव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये रिव्यूज़ वगैरह आ चुके हैं। गो के अब तक की नई प्रोफाइल थी तो उस पर कोई जॉब पोस्ट नहीं थी, तो मैंने कहा कि जी फेसबुक का बंदा है तो यहाँ से इसका फेसबुक से रिव्यू उठा के डाला है मैंने। ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेशंस कोई हैं उसके बारे में लिख दे। कोई पिक्चर नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, जस्ट आपने अपने बारे में एक सर्टिफिकेशंस वगैरह और समूह लिख देना। मैं आपको इसकी प्रोफाइल की पूरा लिंक सेंड कर देता हूँ आफ्टर लेक्चर। ठीक है। इसको देख के आपने जो कुछ प्रोफाइल बनानी है वो सब बना लें। प्रोफाइल बन गई आप लोगों की। बनाने के बाद आपने फाइंड वर्क पे जस्ट आना है। काम आपका सिर्फ इसी पेज के ऊपर है, सारा काम आपका इस ही पेज के ऊपर है। फाइंड वर्क पे क्लिक करके आ जाएं, सारा इधर काम है। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ है 136 अवेलेबल कनेक्ट्स। कनेक्ट्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है कनेक्ट्स हैं क्या बेसिकली? जिस तरह लिंक्डइन का सर जो अभी ऑनलाइन है। ठीक है। और किसी को कोई आइडिया हो? कनेक्ट्स क्या होता है, अब बड़े गौर से सुनिएगा ये चीज। अपवर्क के ऊपर आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं। कनेक्ट्स होता क्या है? कनेक्ट्स को आप अपने दिमाग में रखें एज अ कॉइन। ठीक है, सिक्के एज अ कॉइन माइंड में इसको रखें कि आप किसी एक जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, लाइक ये एक जॉब है, ठीक है,
मैं इसको खोलता हूँ, बांग्लादेश से किसी बंदे ने जॉब पोस्ट की हुई है, ठीक है। अब मैं इस जॉब को खोलता हूँ तो ये मुझसे कुछ सिक्के लेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये देखें रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट प्रपोजल, मुझे अप्लाई करने के लिए 4 कनेक्ट्स देने पड़ेंगे। अब मैं ये इस प्रपोजल पे सॉरी इसकी ये जो जॉब पोस्ट हुई है इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे 136 की जगह 132 हो जाएंगे, ठीक है। मेरे कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, 4 कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। ये मुझे अप्रूव करता है, ये नहीं करता, लेकिन मेरे कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब आपको ये कनेक्ट्स बार बार खरीदने पड़ते हैं। अब जब आप पहली दफ़ा अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 40 या 50 कनेक्ट्स होंगे, ठीक है, 40-50 कनेक्ट्स होंगे। अब एक टेस्ट होता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना एक टेस्ट होता है, अपवर्क का टेस्ट होता है, जिसको अगर आप पास कर जाएं, ठीक है, तो आपके जो कनेक्ट्स हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आपको 80 या समहाउ इस तरह कुछ नए कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जब आप एज अ न्यू सेलर अपवर्क के ऊपर काम करने आते हैं तो आपके पास कुछ लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं, 30-40 समहाउ इतने होते हैं। फिर आप वो टेस्ट अगर क्लियर कर जाएं तो आपको 80 या 90 फ्री कनेक्ट्स और मिलते हैं, जिसके ऊपर से फिर आप जितना मर्जी ज़ाया करना चाहें। एक पोस्ट मैक्सिमम 6 या 7 कनेक्ट्स की हो सकती है, इससे ज़्यादा किसी जॉब पोस्ट के ऊपर कनेक्शन नहीं ज़ाया करते हम लोग, ठीक है। 7 या 8 कनेक्ट्स की एक पोस्ट हो सकती है। अक्सर आपको पोस्ट मिलेंगी, मैं बाकी दिखाता हूँ आपको ये है पीपीसी स्पेशलिस्ट चाहिए इस बंदे को, आप देखें ये कह रहा है जी मुझे 6 कनेक्ट्स चाहिए, और देखते हैं मतलब इसकी जॉब अगर हम पोस्ट करेंगे तो मेरे 6 कनेक्ट्स कट जाएंगे फिर आपको ख़रीदने पड़ते हैं अगर सारे ख़त्म हो जाएं। इसका देखते हैं इसको भी 6 चाहिए, तो अक्सर 2 या 3 इस तरीके के भी मिल रहे होते हैं आपको। अच्छा, अब ये देखें गौर से, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इसको प्रोडक्ट हंटिंग की इसने टाइटल दिया है कि इसको ये काम है इसका। अब इसने पूरे डिस्क्रिप्शन नीचे डिटेल में दे दिए कि वी आर लुकिंग फॉर अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्चर, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्रोडक्ट हमें ढूंढ के दे, और समहाउ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, किन किन चीज़ों को माइंड में रख के अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। हर जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना। अच्छा वो टेस्ट जो है ना, जो आप लोग टेस्ट देते हैं, प्रोफाइल में अगर आप लोग आएंगे ना अपनी तो राइट साइड के ऊपर कहीं पे टेस्ट की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर मैंने तो दिया हुआ, शायद मेरी मत आए, इस जगह पे कहीं पे टेस्ट की ऑप्शन आ रही होती है कि टेस्ट दे दें एक सेकेंड। अब टेस्ट जो है वो मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने बैठ के उसके टेक्स्ट व्यू कनेक्ट हिस्ट्री, मेंबरशिप 10 पर मंथ, मेंबरशिप फ्री, और अच्छा आपको ना प्रोफाइल के अंदर ही कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा होगा टेस्ट कंडक्शन का, आप लोगों ने जस्ट वो टेस्ट दे देना है, मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मोबाइल पे आंसर्स खोल के रखिएगा और अपनी जब प्रोफाइल बना रहे होंगे तो वो टेस्ट दीजिएगा, आपको 70 या 80 फ्री कनेक्शंस मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? मुझे पता है बड़ी अजीब सी बात है मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? जी आ रही है, लेकिन ये जो जिन लोगों ने 6 कनेक्ट का रखा हुआ है इसका क्या मतलब, वो क्या करेंगे इसका मतलब? ये अपवर्क की तरफ से होता है कि आप, वरना हम लोग दिन में बैठ के पता नहीं किस किस बंदे को अप्लाई करें। ये सिर्फ इस अपवर्क की सैचुरेशन को रोकने के लिए, इस अपवर्क की सैचुरेशन को रोकने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने कनेक्शंस रखे हुए होते हैं। मैंने आपको अच्छा, जिसने ज्यादा रखे हैं उसने इसलिए रखे हैं कि मुझे सिर्फ मेरे मतलब का बंदा कनेक्ट एग्जैक्टली इसीलिए रखे, नहीं तो हर बंदा जाके उस चीज को सैचुरेटेड कर सकता है। फाइवर के ऊपर आप देखेंगे कि एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर हजारों बंदे, कल एक बंदा पैदा हुआ है वो भी उसमें गया हुआ है, 3 साल से जो बंदा पैदा हुआ वो भी उसमें गया हुआ है, जबकि आप यहाँ पर अपवर्क के अंदर जा ही नहीं सकते अच्छे तरीके से। इसलिए तो इसकी प्रोफाइल एक्सेप्टेंस इतनी स्लो है, बहुत स्लो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपकी कुछ दिनों तक बंद रही तो आपकी प्रोफाइल सिरे से उड़ा देगा ये, ठीक है। तो ये इतना अपने सेलर्स को एक क्या क्या कहते हैं, इतना केयर करता है, अपने सेलर केयर करता है ये बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब यहाँ सर अगर प्रोफाइल ये खत्म कर देगा तो हम दोबारा बना सकते हैं? हाँ दोबारा बना लें, लेकिन आपने ख़त्म होने नहीं देनी। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कोई टॉप रेटेड या अच्छे कोई फ्रीलांसर्स हैं अपवर्क के ऊपर और बहुत आप अच्छी वर्किंग करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोफाइल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं है करेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक डू वेरीफाइड बैच मिल चुका है अपवर्क के ऊपर, वेरिफिकेशन मिल चुकी है और आपका जी 2 महीने आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपका बंद कर देगा। ये उनको करते हैं जिनकी जो इसके लॉगरिथम के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ना उनको कोई सेल्स आई हुई है, बस आके बैठ के अकाउंट बना के चले गए, उनका अकाउंट फौरन बंद कर देता है फिर ये, ठीक है, आराम सुकून से कर देता है। अगर ये कनेक्ट हमारे खत्म हो जाते हैं तो फिर ये किस तरह मिलेंगे दोबारा? फिर आपको खरीदने पड़ते हैं ये कनेक्ट्स, ठीक है, लेकिन आपको खरीदने की नौबत नहीं आएगी।
आपको क्या होगा, ये देखें यहाँ से आप खरीद लेते हैं, आपको नौबत नहीं आएगी, आपको 136, अगर आपके पास 100 150 ऑलमोस्ट आपके 120-130 हो ही जाएंगे अगर इतने कनेक्ट्स हैं। और पर जॉब आपको 6 या 4 कनेक्ट्स आपसे मांग रहा है कोई बंदा, आपको देने पड़ रहे हैं, तो आप कितने सोच रहे हैं आप कितने जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। और किसी एक भी बंदे ने अप्लाई आपका कर लिया, अच्छा कर ली, तो आपके पास आ नहीं गए, आपके पास आ गए हैं तो उसमें से कुछ के आप कनेक्ट्स बाय कर लें, अपने पास कुछ रख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जो है वो खत्म ये नहीं होती है, बढ़ते रहते हैं। बस शुरू जब बंदा जिसके ना उस टेस्ट ना दिया हुआ जिस बंदे ने, उसके खत्म हो जाते हैं, फिर वो बाय करता है। और टेस्ट का भी किसी किसी को पता है, मेरे पास सब आंसर्स उसके पड़े हुए मैं आपको दूंगा। मोबाइल पे आप लोगों ने खोलना है और लैपटॉप के ऊपर आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये राउंड अबाउट 30 मिनट्स का टेस्ट हो गया, 20-30 मिनट्स कैसे ही होगा, आपने वो टेस्ट पूरे करने हैं। अच्छा, अब मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, जो मैंने प्रोफाइल में अपने टैग्स डाले हुए थे कि जी मैं अमेजोन और ये वो वगैरह वगैरह, अब ये मुझे उसके अकॉर्डिंगली मुझे दे रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली ये जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। इस जॉब को मैं देखता हूँ, ये 16 घंटे पहले आई है। किधर से आई है? बांग्लादेश से आई है। अमेजोन के अकॉर्डिंगली ये क्या कहते हैं कि फिक्स प्राइस है मेरी और $100 का प्रोजेक्ट है। इसको पढ़ते हैं हम। Hello, we are looking for FBA product researchers. We already have a store completely set up and one current listing. We are looking to expand the store. We do not require a specific category. This project will most likely turn into long-term relationship if we hire you. ये देखें, आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उनके साथ अच्छा काम करें और उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स वो बन जाते होते हैं। वी आर लुकिंग फॉर समवन हु ऑलरेडी हैज़ एक्सपीरियंस इन डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च, हु कैन फॉलो अ रिस्ट्रिक्ट टाइमलाइन, understands products, metrics, and Amazon FBA algorithms, communicates very well on a consistent basis. We look forward to receiving your application on this. Amazing things. अच्छा, अब ये देखें, प्रपोजल्स 50 लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी को आइडिया है ये क्या लिखा हुआ है? यार क्या मसला है? प्रपोजल्स के आगे 50+ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर मतलब इसके पास इतने प्रपोजल्स आए हुए हैं, लाइक इतने जॉब्स वाले आए हैं जो लाइक्स करना चाह रहे हैं। अप्लाई बंदों ने कर दिए, 50+ बंदों ने कर दिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। हम कोई पोस्ट ढूंढते हैं, देखें प्रपोजल्स 5 से 10, इसमें 5 से 10 बंदों ने अप्लाई अभी तक किया हुआ है। यूएस की पोस्ट है, कितने 9 घंटे पहले पोस्ट है। वो क्या कहता है कि मुझे कस्टमाइज एन ऑफ, वी नीड टू कस्टमाइज एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स लिस्टेड बिलो। इसको कस्टमाइज करना है, इसने लिंक दिया हुआ है और पता नहीं क्या चाह रहा है। वी हैव बीन डूइंग कस्टमाइजेशन इन हाउस एंड वी हैव, पता नहीं क्या चीज़ है ये। हेल्प टू फाइंड अ मैन्युफैक्चरर टू कस्टमाइज ऑफ शेल्फ प्रोडक्ट्स। ये अमेजोन के रिलेटेड नहीं है फिलहाल। पीपीसी स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, इसको देखेंगे। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का है, इसको छोड़ देते हैं। अब आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं मिलती अपनी मर्जी की देखनी है आपने। सर्च में जाएं, सर्च में लिखें आपकी अमेजोन है, जस्ट अमेजोन सर्च कर दें और देखिए आप कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से देखें आप लोग पहले। अच्छा, ये कितने ये कुछ फिल्टर्स भी लगे हुए हैं कि आपको जो क्लाइंट हिस्ट्री वगैरह सब कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं कि आपको काम एडवांस लेवल का चाहिए, लो लेवल का चाहिए, किस किस्म का चाहिए, कितने मिनट्स पहले का आया हुआ हो या क्या है। अब ये कहता है कि मैं ऑर्डली $3 to 7 घंटे का जो होगा मैं $3 से $7 का दूंगा। और डिफरेंट यहाँ पर आ रही है कितने, 4 घंटे पहले। आई एम लुकिंग टू क्रिएट अनदर ड्रॉप शिपिंग स्टोर, इसको छोड़ देते हैं। अब आपने अपने ध्यान से अपनी मर्जी के नहीं निकालने, आपने देखना है कि मैं किसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपने ये चीज़ भी नोटिस करनी है कि ये 5 बंदे अप्लाई किए, मैं यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो 6ठा बंदा बन के या 7वां बंदा बन के जाऊँगा तो मेरी नज़र उस पर क्लाइंट को मेरे पे नज़र पड़ जाएगी, उसकी नज़र मेरे पे पड़ेगी। तो रादर देन कि मैं 50 बंदों के बीच में जाके अप्लाई करूँ और वहाँ पर मुझे कोई भी उस सेंस के अंदर कोई नज़र ही ना पड़े, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आर्बिट्रेज का मतलब पता है किसी को?
प्रोडक्ट हंटिंग की तो कोई भी नहीं आ रही, प्रोडक्ट रिसर्च लिख कर देखते हैं। आर्बिट्रेट का मतलब पता है किसी को? आर्बिट्रेज क्या होते हैं? सोर्सिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेजोन, सोर्सिंग के लिए आ गई है ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज, पीपीसी वगैरह वगैरह। अच्छा चलिए किसी एक को खोलते हैं, इसकी खोल लेता हूँ फिर मैं। पोस्ट कितने देर पहले हुई है इसकी? सेलर सेंट्रल एड्स कैंपेन एंड प्रपोर्शंस। आवाज आ रही ना आप लोगों को? जी सर 23 मिनट्स अभी। 23 मिनट्स पहले इसकी जॉब पोस्ट हुई हुई है। अब अगर आपने पहले इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़नी है, 2 से 3 दफ़ा इसकी डिटेल अच्छे से पढ़नी है कि आपकी नीश के अकॉर्डिंगली इसने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है? जो कुछ भी ये मांग रहे हैं आपकी नीश के अकॉर्डिंगली है। पेमेंट इसका मेथड वेरीफाइड है, ठीक है? आपने बस ये 2-4 चीज़ें नोट करनी है। और 60% से जिसका हायरिंग रेट कम हो, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे 15 जॉब्स पोस्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये बंदा जो है सिर्फ इंटरव्यूज लेता है, मतलब बातचीत। इंटरव्यूज यहाँ पे से कहा जाता है कि आपका जब चैट बॉक्स खुल जाए किसी बंदे के साथ तो उसको इंटरव्यू कहा जाता है बेसिकली, ठीक है? तो ये बंदा ऐसा नहीं है कि ये इंटरव्यू लेके छोड़ देता है, ये उनको हायर बाकायदा करता है। तो जिस बंदे का, ये माइंड में रखिएगा, जिस बंदे का 60% से नीचे रेट हो, हायरिंग रेट जिस बंदे का 60% से नीचे हो, आपने उसको कभी भी बेड नहीं करना, कभी भी उस बंदे के ऊपर अपने कनेक्शन ज़ाया नहीं करने उस बंदे के ऊपर, ठीक है? ये इसका लिखा हुआ है कि इस बंदे ने टोटल इतना एक्सपेंड किया अपना अपना अपवर्क के ऊपर काम करके वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा अब हमने देखना है इसको अप्लाई कैसे करना है। जॉब सक्सेस एटलीस्ट 90%। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तरीका होता है जॉब पे। अच्छा ये शाम सर्वर आपका एक जॉब पोस्ट करने का एक तरीका है और ये बहुत इफेक्टिव है। इससे लोगों को काफ़ी एक जॉब्स अवेल हुई है। उन्होंने उसके प्रोजेक्ट किए, बिड किए इन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इस तरीके से किए जैसे इन्होंने बताया, और बाकी काफ़ी लोगों को उससे वैल्यू मिली है। अच्छा इनके कुछ 7 स्टेप्स हैं, जैसे ये कहते हैं कि अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि मेरा सतरंगी फार्मूला है ये। अच्छा पहले वो कहते हैं ग्रीटिंग्स सबसे पहले के अंदर। अच्छा इस बंदे को पहले जानते हैं? पहले ये बताएं मुझे। जी सर। कोई भी नहीं जानता? सर जानते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। प्राइवेट का भी मैंने बताया बता। हाँ ये यार ये बंदा ये है कि आप यूट्यूब पे कुछ भी लिख दो ना, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ भी लिख दो आप, ये बंदा टॉप पे आ रहा होता है। और इस बंदे ने फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को इनेबल किया है। खैर चलें, इस बंदे की बिंग गुरु की, ये जो है उस्मान अली खान आ गए माशाल्लाह। इस बंदे की बिंग गुरु की वेबसाइट है, ब्लॉग भी लिखता है, सब कुछ करता है, और बहुत फेमस बंदा है पाकिस्तान के इस टाइम पे। तो इस बंदे की तरफ से कि अगर आपने काम करना है तो इस फॉर्मूला के तहत करें और आपको जॉब्स मिल जाती होती हैं। पहले कहता है कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है, और ऐसे नहीं करना कि जी हेलो सर, हेलो मैम और समहाउ, इस तरीके से आपने उसका नाम उठाना है। इसने नाम उठाया शैम या शाम, जो भी है, इसने नाम उठाया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस बंदे ने जॉब पोस्ट की, इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? आप लोगों की नजर आ रहा है? पीछे जाता हूँ दोबारा। इस बंदे ने जॉब पोस्ट की, किसने भी की है? मैं किसका आसान वाले को उठाता हूँ, पीपीसी असिस्टेंट, प्रोडक्ट सोर्स फॉर अमेज़न, एफपीएल। जिसका छोटा सा काम हो ना, हम उसको बिड करते हैं ज़रा। प्रोडक्ट रिसर्च एक्सपर्ट नीडेड 20 से 50 कर चुके हैं। पीपीसी असिस्टेंट असिस्टेंट्स में देखते हैं। 13 मिनट्स पहले हुए। नीड हेल्प विद लिस्टिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन ऑन लेस देन 5 ऑस्ट्रेलिया, और इसको खोलते हैं। अच्छा इसके अंदर लेस देन 5 बंदे थे और 75% इसका हायरिंग रेट है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इन लोगों ने ये टैब, अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये टैब पहले नहीं होता था, ये वाला टैब रिसेंट्स का, अब ये शो होना शुरू हो चुका है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ ये बेस्ट मैचेस आता था।
अच्छा, मैं इसको खोलता हूँ और खोल कर मेरे पास ये कहते हैं 6 कनेक्ट्स मैं आपसे लूँगा। और इस बंदे का सब कुछ अच्छा है, हायरिंग रेट भी अच्छा है और ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब इस बंदे को मैंने अप्लाई करना है, आप मुझे यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा के बताएं इस बंदे का कहीं पे नाम शो हो रहा है, ये जॉब पोस्ट किसने की हुई है। इस पेज को पूरा पढ़ लें बेशक, इतनी जॉब के अंदर कहीं पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कहीं पर? नहीं सर। और से पढ़ें, नहीं नज़र आ रहा, नहीं आ रहा ना? जी सर, नहीं आ रहा। अच्छा, इसको खोलते हैं, उसके अंदर फिर देखते हैं कि शायद कहीं आ रहा हो, यहाँ पर कहीं पे आ रहा हो, साइड पे इधर उधर कहीं देख लें। तो अब हमने नाम कहाँ से निकालना है? जाहिर सी बात है, इस बंदे ने एक जॉब पोस्ट की हुई है तो कहीं ना कहीं पे और भी करता होगा जॉब पोस्ट। इसने कितनी टोटल जॉब पोस्ट की? 16 जॉब पोस्ट की हुई है, जिसमें से अभी सिर्फ एक ओपन और 15 हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। ये वाली ओपन जॉब है अभी। तो हम इस बंदे का जाके इसकी क्लाइंट हिस्ट्री देखेंगे पहले। अब इसने 2 फ्रीलांसर, ये इसका फ्रीलांसर था जिसको इसने फीडबैक दिया है। एक फ्रीलांसर भी देता होता है और एक अपना फ्रीलांसर अपने क्लाइंट को भी रिव्यू देता होता है। तो अब आपने रिव्यू पढ़ के अंदाजा लगाना है कि कौन सा बंदा है ये, इसका नाम क्या हो सकता है। अब ये फ्रीलांसर का जिक्र कर रहा है, इधर भी फ्रीलांसर का कर रहा है, इधर भी। और डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Meline was never willing to get on a call for even 5 to 10 minutes because she seemed to be a super busy. लेकिन जिसने एक बैड कमेंट, एक नेगेटिव कमेंट दिया विद 1 स्टार 1.5। अब हमें इसका नाम पता चल गया क्या है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया इसका नाम क्या है। तो अब हमने इस बंदे को अगर लिखना है तो हमने यहाँ से इसका नाम कॉपी करना है। कहाँ से? क्लाइंट हिस्ट्री के थ्रू। हमें कहीं पर भी इसका जॉब पोस्ट के अंदर इसका नाम नहीं नजर आएगा। और जब आप नाम के थ्रू मेंशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आधा बंदा यहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा। ना सर कहना है, ना मैम कहना है, ना कुछ और कहना है, जस्ट पिक हिज और हर नेम और उसके थ्रू आप मेंशन कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और देख लेते हैं, इसका नाम कहीं और दोबारा यूज हो रहा होगा। 6 और रिव्यूज भी, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, आई एंजॉयड वर्किंग विद मेलाइन, ये देखें एक और दफा नाम आ गया। अब नाम कहाँ से निकालने, चीज आपको क्लियर हुई है? आपने रिव्यूज में जाके नाम निकालना है इस बंदे का। नीचे ये फ्रीलांसर को ये रिव्यू दे रहा है कि इस फ्रीलांसर ने मेरा बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। और सारे फ्रीलांसर्स भी आगे से उसको बड़े अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सिवाय एक बंदे के या 2 बंदों के, इन 2 बंदों के। ये कहते हैं कि जी मेरी कॉल नहीं उठाती, मेलाइन जो है ये ऐसी है वैसी है, और ये पता नहीं इसका कोई और मसला होगा। क्लाइंट सेंड इमेजेस ऑफ व्हाट शी वांटेड, आई प्रोवाइडेड डिजाइंस एज शोन plus some of the variants like I always do. After saying she liked one of the photos and having some basic revisions, then she messaged a week later to stay. कोई काम वगैरह उसने बार बार करवाया और उसके अकॉर्डिंग उसने फिर पे नहीं किया। somehow 1-2 तो वैसे भी नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, नाम आप लोग निकाल सकते हैं कि नाम कहाँ से निकलता है किसी का? निकाल लेंगे नाम किसी भी क्लाइंट का? जी सर, आज प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस वैसे तो मेरे करनी ख्याल से है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों से मैंने शुरू में इसीलिए पूछा कि अगर आप लोग हो तो आप किस तरह जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग। तो फिर मैंने इसलिए देखा कि आप लोगों को पहले पूछूं और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको सतरंगी फार्मूला का बताऊं, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। खैर, इसके अकॉर्डिंगली मिलता होता है लोगों को काम। अच्छा, इसका पता चल गया कि इस बंदे का हायरिंग रेट अगर 75% है तो करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस बंदे को अभी तक सिर्फ 5 से कम बंदों ने, लेस देन 5 बंदों ने इसको अप्लाई किया हुआ है। क्लियर? लेकिन इसके रिव्यूज भी तो बैड है, हमें इस पे अप्लाई करना चाहिए। मतलब इसकी प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये इन 2 बंदों की रिव्यूज को आप कह रहे हैं, इनको? वो जिसने मतलब रिव्यू में भी कहा हुआ था कि ये रिप्लाई नहीं करती है और कॉल वगैरह वगैरह। तो हाँ ठीक है, वो आप थोड़ी बहुत चीजें देखें, लेकिन अगर वो हायर कर लेते हैं, हो सकती है कि फ्रीलांसर्स ही ऐसे ही 2, बाकी 6 का तो देखें आप फुल स्टार्स जा रहे हैं ना। गोरा फ्रीलांसर भी इसने पकड़ा है, पाकिस्तानी भी पकड़ा है, हर किस्म का फ्रीलांसर इसने पकड़ा है, और सब इसको अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं सिवाय 1-2 के, ठीक है। आपका बेसिक काम जो है, आपने इसका हायरिंग रेट देखना है, आपको हायर कर सकता है ये नहीं कर सकता, दैट्स इट, ठीक है। अगर वो इसका हायरिंग रेट 60 से नीचे गया तो आप अप्लाई करते नहीं, कभी भी हायर नहीं करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप हैं न्यू सेलर, ऊपर से 6 कनेक्ट्स आपके काट रहे हैं, तो आपने इसको पकड़ना कैसे, इसको घेरना कैसे, मैं बताता हूँ। आपने इसको पहले 1 से 2 दफा पढ़ना है। क्या कहना चाह रहा है? नीड हेल्प विद लिस्टिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑन Amazon इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK एंड द US, ठीक है। इन 4 कंट्रीज के अंदर ये अपने न्यू प्रोडक्ट्स Amazon के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड आई नीड सम
help with listing the product correctly on Amazon in the correct way, so I can work out with correct amounts that can be sent to FBA. I have all the products details, but I need some help with Amazon listing. I also need some help with advertising of the products as well. I need experts that knows what they are doing. You need to have strong English. ठीक है. अच्छा, अब आपने इसकी 2 से 3 दफ़ा प्रोजेक्ट को पढ़ा, आपको समझ आया और आपको पता चला कि यार मेरे काम के अकॉर्डिंगली ये है, ठीक है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, मेरे ये टाइप का है प्रोजेक्ट, मेरे टाइप के. फिर आपने 2-3 चीज़ें और देखी. आपने देखा कि यार आखिरी दफ़ा ये बंदा, मतलब ये पोस्ट कब पोस्ट की गई है. अभी 13 मिनट्स आ रहा था, अभी 17 हो गए, ठीक है. मतलब ये कब हुई है पोस्ट, आज की तारीख में 17 मिनट्स पहले हुई है. अच्छा, यहाँ पर एक्टिविटी ऑन दिस जॉब पे आए, बिल्कुल इसके नीचे. अब ये चीज़ आपको 2 चीज़ें मैंने बताई कि 2 चीज़ें सबसे पहले देखनी है. एक पहले कि कितने बंदों ने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और कितना % इसका हायरिंग रेट है, ठीक है. वो जिस भी कंट्री से उसको छोड़ने वाला अच्छा होता है. मेन चीज़ जो अब देखने की है वो ये थर्ड और लास्ट चीज़ है. प्रपोजल 5 से कम बंदों ने भेजा है, अभी तक 5 बंदों ने भी नहीं भेजा. हो सकता है 3 ने भेजा हो, एक हो सकता है 2 ने भेजा हो, एक हो सकता है 5 ने या 4 ने भेजा हो. आप भेज दें, ठीक है. और आखिरी दफा इसने अपने प्रोजेक्ट को, इसने ये प्रोजेक्ट अगर पोस्ट किया है 17 मिनट पहले, तो इसने वापस आकर कितने बजे देखा है? 6 मिनट पहले इसने दोबारा देखा अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है. कि ये जो बंदे हैं ये वाकई इससे पता चलता है कि क्लाइंट जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया वो सीरियस कितना है अपने बारे में, वो सीरियसनेस कितनी शो करे अपने प्रोजेक्ट के बारे में. ऐसा नहीं है कि वो बस प्रोजेक्ट पोस्ट करके सो गया और सुबह उठकर देख लेगा कि यार बस ठीक है. अगर उसको अर्जेंसी है तभी तो वो वापस आकर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर देख रहे हैं कि कितने लोगों ने बिड कर दिया और उनको एग्जामिन कर रहा हूँ लोगों को कि यार ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये सब चीज़ें वैसी हैं, ये बंदा ऐसा ही इतना कैलिबर है कि नहीं है. अच्छा, उसके नीचे इंटरव्यूइंग नज़र आ रहा है. इंटरव्यूइंग का मैंने बताया था कि आपको वो चैट बोर्ड अगर आपको खुल जाए, चैट इनबॉक्स आपका उसके साथ खुल जाए, तो वो आपके इंटरव्यू के अंदर काउंट होता है. इसने अभी लेस देन 5 बंदों ने किया, हो सकता है 1 बंदे ने किया, हो सकता है 2 ने किया हो, तो अभी तक उसने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो 6 मिनट पहले घूम फिर के वापस चला गया. तो इससे सीरियसनेस का पता चलता है कि ये बंदा जो है ये कैसा है, ये टाइम के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आके अपने प्रोजेक्ट को वापस देखता है या नहीं देखता, ठीक है. हमें काम समझ आ गया, इसका काम हमें लगा हम कर सकते हैं, हम करेंगे सबमिट अ प्रपोजल. अच्छा, उसने इसके कितने कहे थे? 1 घंटे के 12 से $40 करूंगा, ठीक है. अच्छा, 12 से $40 के दरमियान 1 घंटे का करूंगा मैं. अच्छा, अब कुछ जॉब्स होती हैं फिक्स्ड जॉब्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कोई निकाल के दिखाता हूँ. और ये जो थी हमारी ऑर्डली जॉब थी, फिक्स्ड जॉब, एस्टिमेट बजट $5, फिक्स्ड प्राइस, ठीक है. ये जो थी ये घंटे के हिसाब से थी कि आप इस तरह काम करेंगे, आपको घंटे के हिसाब से मैं पे कर दूंगा. और ये जो है यहाँ पर नीचे लिखा है फिक्स प्राइस है कि इसने $5 का ये समहाउ जो भी प्रोजेक्ट है इतने में इसने किया है. इसने फिर ये घंटे के हिसाब से प्रोजेक्ट आ गया घंटे का. तो आपने शुरू के अंदर इन घंटे वाला प्रोजेक्ट से बचना है, आपने फिक्स जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है. आपने कोशिश ये करनी है कि आप फिक्स जॉब के ऊपर अप्लाई करें. फिक्स जॉब पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है और आपको फिर पेज होती है वो जल्दी मिल जाती है और किसी मसले में नहीं फिर आप फंसते. जबकि ऑर्डली के अंदर आप लोग बार बार फंस रहे होते हैं कि इतने घंटे काम करना और ये समहाउ इसके लिए गैजेट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि आपने इतने घंटे वर्किंग किए, इस क्लाइंट के लिए इतने घंटे वर्किंग किए, तो आपको उसके लिहाज से आपको पे करेगा आपकी वर्किंग आवर्स के ऊपर और आपकी वर्किंग वैल्यू के ऊपर, ठीक है. अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द रेट यू वुड लाइक टू बिड फॉर दिस जॉब, ठीक है. मेरी प्रोफाइल का जो मैंने बताया था वो 10 था, लेकिन मैं इसको करूंगा. अच्छा, 20% ना अपवर्क भी काटता होता है आपके पैसे. आपको $100 आया तो आपको 20% अपवर्क को देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसका था क्लाइंट का 12 से 40, यही था ना, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है. इसका क्या था रेट, 12 मिनट से को लेस देन 5, ठीक है. इसका आवरली रेट कितना था, 12 से 40, किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है. हम यहाँ पर कर देते हैं अपना आवरली रेट, हम कर देते हैं कि हमारा 12 से 40 से, आप बताएं कितना लिखना चाहिए हमें, ये उसके ड्यूरेशन के बीच में काम करेगा, कितना होना चाहिए.
सर तो हमें 12 से 40 के दरमियान क्यों रेट देना होगा इनको? नहीं, इसने ये क्लाइंट ने दिया कि मैं इसके दरमियान आप लोगों को घंटे के हिसाब से पे करूंगा। दो चीज़ों के ऊपर, आपकी टाइम के ऊपर कि आप कितना टाइमली काम करते हैं, दूसरा आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू के ऊपर आप उसको कितने अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पे करूंगा। ठीक है, सर हम 20 to 40 कर लें। 20 से 40 कर लूँ? नहीं नहीं, अपना 20 का एक कोई अपना बताने, मैं 30 कर लूँ, 35 कर लूँ कि मेरा ये आवरली रेट है मेरा। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा। अब हो सकता है इधर कोई बंदा जाके यहाँ पे 15 लिख के अप्लाई कर रहा हो, वो समझेगा कि यार पता नहीं कैसा बंदा है ये, तो हम थोड़ा सा ना एक्सीड करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, कि मैं यहाँ पर इसके हिसाब से काम करूंगा, और अगेन वो यहाँ पर मुझसे मेरे हिसाब से पैसे काटेगा, मेरा 20% काटेगा, और मुझे 20% काटने के बाद मुझे मिलेगा एज अ फ्रीलांसर वो $24 मिलेंगे एक घंटे के। ठीक है, जबकि मैंने अपनी घंटे के हिसाब से जो रेट बताया वो 30 है, लेकिन 20% कौन काटता है? अपवर्क काटता होता है। ठीक है, एज अ मीडियम काटता है। अच्छा, ये आपको मैं आवरली की तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपने पोस्ट जो अप्लाई करना है वो फिक्स के लिए करना है। मैं आपको साथ साथ फिक्स का भी करवा देता हूँ, पहले ये ख़त्म करूँ फिक्स का बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने एक कवर लेटर लिखना है। दिस इज़ योर कवर लेटर। लड़की का नाम क्या था? ये था, मेलाइन। हाँ। ग्रीटिंग्स था, मेलानी। ग्रीटिंग्स ये हो गया। ठीक है। अच्छा नहीं, हेलो था, सॉरी, हम हेलो कर देते हैं, जो मर्जी करना है हम वो कर देते हैं। ठीक है, अब नाम के थ्रू जब हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा उस रीडर को भी अट्रैक्टिव लगता है ये चीज़। ठीक है, हमने पहले ग्रीटिंग्स करनी है, उसके बाद रीस्टेटिंग द एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट, हमने उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। थर्ड नंबर के ऊपर हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। फोर्थ नंबर के ऊपर हमने क्या करना है कि मैं व्हाट कैन आई डू फॉर द एम्प्लॉयर, में अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकता हूँ। पहले क्या करना है? सलाम दुआ करनी है। देन उसके साथ क्या करना है? उसके प्रोजेक्ट के बारे में उसके रीस्टेट करना है उसके प्रोजेक्ट को कि आपका प्रोजेक्ट ये है। उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है शॉर्टली। उसके बाद मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ, और अपना छोटा सा पोर्टफोलियो के बना हुआ पोर्टफोलियो लिंक किसी का बना हुआ हो तो आप लोग वो बनाएं। और ये चीज़ जो है फ्री मॉकअप क्वेश्चन, ये चीज़ जो है यही तो वो आपका गेटवे खोलती है। अब इसने देखिए लिखा हुआ है कि आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ फ्री मॉकअप डिजाइन ऑफ योर लोगो सो यू कैन सी माई डिजाइन एबिलिटी, आर यू इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, आर यू इंटरेस्टेड का इसने पूरे का पूरा बोल्ड में लिखा हुआ है। द रीजन इज कि वो कहता है कि मैं उसको इस तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, मतलब ये छठा पॉइंट जो है फ्री या मॉकअप क्वेश्चन का, कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरा ये जो है फ्री मॉकअप, ये मैं ये चीज़ मैंने पहले की हुई है, ये मेरा डिज़ाइन है, आप इसको देख के इंटरेस्टेड हैं, आगे क्वेश्चन मार्क। तो वो लाजमी यस लिखता है, हाँ लिखता है, नो लिखता है, जो भी लिखता है उसका गेटवे खुल गया। अब आपके ऊपर है कि आप उससे कितनी बातें करके उसको घेरते हैं। ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रेफर्ड कलर चॉइस। अब वो लोगो डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि जी लोगो डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि आप आर यू इंटरेस्टेड, और उसके बाद वो पूछता है कि जी मेरा एक सवाल है, अपना एक क्वेश्चन छोड़ दो, या तो फ्री मॉकअप दे दो कि जी मैं ये फ्री का इसी तरीके से किया और ये आप इसको देखें, आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर कि नहीं, या तो अपना एक क्वेश्चन छोड़ दो क्या कि जी आपका मेरा एक सवाल है, आपका प्रेफर्ड कलर क्या है, या आप कोई सा भी अपनी तरफ से बीइंग अ पाकिस्तानी क्वेश्चन बनाकर उसको पोस्ट कर दें ताकि वो उसका रिप्लाई दे दे। जब वो रिप्लाई दे दे आपका उस वक्त चैट बॉट खुल जाएगा, और जब खुल जाए उसके बाद फिर उसको पकड़ के घेरते रहे। ठीक है, बिड क्लोज कैसे करनी है? लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स एंड डूइंग बिजनेस विद यू, एंड दैट्स इट। ये आपके 7 स्टेप्स हैं सतरंगी फार्मूला के, इसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता होता है। सारे क्या करते हैं? लिखा जी, क्या लिखेंगे जी कि मैं बहुत आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एज अ VA, और मुझे सब कुछ आता है और वगैरह वगैरह, और बस खत्म बात, अप्लाई। उस बेचारे के प्रोजेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं किया कि उसको मसला क्या है, मैं उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकता हूँ, कोई जिक्र ही नहीं किया। बस अपना आने वाला लिखा जी इंग्लिश के अंदर पूरे 2 लाइनें लिख के भर के हमने पोस्ट कर दी। तो ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जिससे यूज़र को पढ़ते हुए भी और सब कुछ नोटिस करते हुए भी आप लोग उसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वो आपका लाजमी 70-80% आपको रिप्लाई मिल जाता होता है। और जब रिप्लाई मिल जाए, अब आपके ऊपर है कितना कम्युनिकेशन से उस बंदे को घेर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरे में वो क्या कहते हैं? रीस्टेटिंग द एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर अ सप्लीमेंट्स dietary vitamin logo design. I can understand that you have in-house graphic designer, so you can expect top quality design from the selected freelancer. अच्छा, अब उसने उसके प्रोजेक्ट को, उसका जो भी प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसने एक एग्जांपल दिया है कि एक बंदा था, अपने जो उसने सतरंगी फार्मूला लिखे है उसके अंदर एग्जांपल दिया कि एक बंदा उसको लोगो डिजाइनिंग करवानी है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है या जो उसका वो ब्रांड है समझो भी, उसने वाइटामिन लोगो या डाइट की नीश के अंदर उसने अपना
न्यूट्रिशन की नीश के अंदर उसने अपने लोगोस बनवाने हैं। तो वो उसको बता रहे हैं कि जी आपका मैं इस मसला समझ गया और मैं ये कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर सो यू कैन एक्सपेक्ट टॉप क्वालिटी वगैरह वगैरह सब कुछ आप इसको देखेंगे। उसको पकड़ के आपने रिस्टेट करना है, उसके प्रपोजल को रिस्टेट करना है। अब कैसे करेंगे, मेरे साथ जरा करें बैठ के। अब हमने इसका मसला डिस्कस करना है। अब कैसे लिखे हम लोग, आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑन Amazon in Australia and Canada, UK, US. I need some help with listing product correctly on Amazon in the correct way so I can work out with the correct amounts that can send to be. अब आप लोग को ये चीज पढ़ के क्या समझ आ रही है कि उसको प्रोडक्ट्स भी चाहिए। अब यहां से मेन चीज शुरू होने वाली, सारे यहां से एक्टिव हो। पहले सबको आवाज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म्ड आ रही है। अब एक्टिव हो और मेरे साथ जरा बोलना शुरू करें। आप लोग एक्टिव होके बोले सारे। प्रोजेक्ट के अंदर पहली चीज उसको क्या चाहिए कि आई एम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑन Amazon। इन 4 मुल्कों के अंदर मुझे Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। पहली चीज, आई नीड सम हेल्प विद लिस्टिंग प्रोडक्ट करेक्टली ऑन Amazon in the correct way so I can work out with correct amounts that can be spent to FBA. I have all the, अब यहां तक आपको क्या समझ आई कि इसको प्रोडक्ट चाहिए या उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग चाहिए, ये चीज बताएं मुझे। प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए इसको। प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए, ठीक है। I have all the product details but I need some help with Amazon listing. Clear? I also need some help with advertising of the products as well. इसका क्या मतलब है? सर उसको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट के लिए भी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज अच्छे से हो जाए। कहाँ करेंगे एडवर्टाइज आप लोग? PPC वगैरह, पेपर क्लिक वगैरह। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप 2 चीज़ और मेंशन कर दें कि मैं आपका मैनी चैट के थ्रू भी कर सकता हूँ और वगैरह वगैरह 2-4 कर दें एंड दैट्स इट। बस अपने आप को थोड़ा सा अपनी शोखा करना है ना तो आप लिख के कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब 2 चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आई। कौन सी? पहली कि उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए UK, US, कनाडा वगैरह के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स की अपनी, उसको एडवर्टाइज भी करना है। अच्छा, लास्ट लाइन में वो कहता है I need an expert that knows what they are doing. You need to have a strong English. यहाँ पर आपसे कोई डिटेल नहीं मांगेगा वो कि आप कितने अच्छी स्पोकन बोल लेते हैं, रिटन अच्छी है, दैट्स इट, फाइन। यहाँ पर एक टूल है, मैं यूज कर रहा होता हूँ अक्सर, यहाँ पर पिन किया हुआ मैंने, ग्रामरली का। किस को पता है? जी सर, grammarly.com है, इससे आपको वो मतलब जो भी गलतियां वगैरह होती हैं वो ठीक कर देता है। हाँ, ये गूगल एक्सटेंशन है, ग्रामरली है, इसको रखें, आपको कोई कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इससे क्या खुल गया है, एक्सटेंशन अपने पास रखें। इससे जब भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपकी मिस्टेक खुद ही ठीक कर दिया करेगा। ये नहीं है लिंक, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंशन है ग्रामरली फॉर क्रोम, इसको आपने ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद इसे यहाँ पर आप लोगों ने पिन कर लेना है, ठीक है। ये भी ऐड हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं पिन करके दिखा दूंगा। उससे ये होगा कि आप जो भी टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग मिस्टेक कोई आती है तो वो आपको फ़ौरन बता देगा कि आपकी ये मिस्टेक और आप उसको कवर अप कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक हमें जो चीज़ें समझ आई हैं वो किस किस को आ गई कि उसको एक लिस्टिंग करवानी है और सेकंड में वो एडवर्टीजमेंट चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। लिस्टिंग किसने किस किस कंट्री में करवानी है, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा वगैरह। हमें इसमें कोई ढूंढ कर नहीं देनी, ठीक है। हमें यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट को क्या करना है, पहली चीज़ हमने इसको लिस्टिंग उसकी करके देनी है और सेकंड चीज़ हमने उसकी PPC चला के प्रोडक्ट को रैंक करके देना है। लॉन्चिंग स्टेज के बाद उसको रैंकिंग तक लेके जाना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेके जाना है उसको ऊपर। अब यहाँ पर इसका टाइटल दोबारा गौर फरमाएं, नीड हेल्प विद लिस्टिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन Amazon। यानी कि हमने उसकी लॉन्चिंग स्टेज जो है हमने उसके ऊपर PPC और रैंकिंग टेक्निक्स लगाकर हमने उसको रैंक करना है बेसिकली। तभी हमने इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ा है। आप लोगों ने इसको मस्ट 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और आप लोगों को समझ आइए मेरे साथ क्या हो रहा है आज, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा आप पढ़ें और पढ़ के आप समझें इसने जॉब क्या पोस्ट की हुई है। अब यहाँ से मेरे साथ लिखना शुरू करें।
ये क्या कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर द सप्लीमेंट्स। हम यहीं से लाइन बनाएंगे एक, क्या लिखें? आई अंडरस्टैंड, क्या कह रहे हैं बताएं। So लिखें I understand your requirements. You need product listing and advertisement. ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू नीड, I understand your requirements. ठीक है, Comma. सारे बताएं, You सारे need- सारे, एक बंदा नहीं, सारे बताएं, मैं लिखता जाऊंगा, बताएं सारे बताएं। Comma. अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, You need product hunting and advertisement. नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग, यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग। Product hunting. Product yes, sir, listing. हंटिंग तो क्या किया ही नहीं, Sorry, प्रोडक्ट listing. So you need product listing प्रोडक्ट लिस्टिंग and advertisement. And advertisement. एंड एडवर्टीजमेंट। आगे, Full stop. Next paragraph. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। I can do it for you. I know how to do listing and do advertisement with the help of. I can do for you, Full stop. ठीक है, Again, I know how to do listing. ठीक है, And एंड Advertisement. and advertisement with the help of एंड क्या चीज? advertisement ठीक है, एडवर्टीजमेंट with the help of so यहाँ पे हम ये PPC, CPR वगैरह मेंशन कर सकते हैं यस यस, यही तो वेट कर रहा हूँ कि with आप the लोग help बोलें। of PPC and CPR whatever you like. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, सीपीआर भी, CPR और CPR भी giveaways कर कर देते सकते हैं और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं whatever you like. ठीक है, As per you like. As per your wish. ठीक है, एज पर योर विश। कल मैंने आप लोगों को वर्ड ट्यून बताया था, किसी को याद है वर्ड ट्यून क्या चीज है? Word tune. हाँ एग्जैक्टली, याद है किसी को? जी जी सर, एक्सटेंशन है ना। हाँ ठीक है, चलिए मैं अभी पूछता हूँ एंड पे आप लोगों से वर्ड ट्यून क्या चीज़ है। अच्छा, क्या कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ये एक सेकंड मुझे इसको खोलने दें। रामली, अच्छा, हेलो, आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। I can do it for you. I know how to do listing and advertisement with the help of PPC and CPR giveaways as per your wish. ठीक है, इसके अलावा हम कुछ ऐड कर सकते हैं। टाइटल माइंड में रखें, टाइटल क्या है हमारा? रिस्टेटिंग एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट। इसके अलावा कोई हम चीज़ माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ें थी, एडवर्टीजमेंट की और लिस्टिंग की, हमने लिख दी, दैट्स इट। और कुछ एडिशन कर सकते हैं हम लोग? सर एडवर्टाइजमेंट के बाद आप ऐड कर दें फॉर अपब्रिंगिंग योर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ हुआ है ना, इसलिए। ठीक है। सर ऊपर वाले में, सर ऊपर वाले में। लिस्टिंग, यू नीड प्रोडक्ट, आई अंडरस्टैंड योर, आई नो हाउ टू डू लिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अच्छा, वर्ड ट्यून का मैं आप लोगों को बता रहा था, दोबारा बताता हूँ। फॉर अपब्रिंगिंग, यही था ना? जी सर, फॉर अपब्रिंगिंग योर न्यू प्रोडक्ट। इसमें स्पेस आती है? सॉरी नहीं सर, आती। नहीं नहीं, स्पेस नहीं आता। नहीं आती, ठीक है, नहीं नहीं। ठीक है। दो हमने चीज़ें अच्छे से लिख ली हैं। अच्छा, अगर सेंटेंस बनाने में कोई इशू है, इसी वजह से मैंने आप लोगों से ग्रामरली वगैरह इंस्टॉल करवाया कि अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक करता तो वो मुझे बता देता। अब यहाँ पर मेरे पास एक और एक्सटेंशन है, वर्ड ट्यून के नाम से है ये, होप सो इसके सर्चेस पड़े हुए हों। मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद, सॉरी, इसको करने के बाद मैं यहाँ पर इस लाइन को वर्ड ट्यून पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उससे रेलेवेंट मिलते जुलते और लाइंस खुद बना कर दे देगा। यहाँ ये कल मैंने करके दिखाया था आप लोगों को ना,
जी सर, आपने कर जी सर बताया था पिला। हाँ, तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की कहीं ना कहीं वीक होती है, और इस चीज़ को यूज़ करके हम काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी बोलना नहीं है, हमें जस्ट एक रिटर्न काम करना है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप रिटर्न इंग्लिश अच्छी लिखेंगे और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता होता है। अब हमारी लाइन थी, अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट फॉर ब्रिंगिंग योर न्यू प्रोडक्ट्स। अब वो क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी लाइन के अंदर कोई सेंस नहीं बन रही है सच कोई खास। ठीक है, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट योर न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। सर थर्ड वाली फिर भी सही है। यार ये कहाँ गई, मैं तो परेशान हो गया, आज मेरे लैपटॉप के साथ मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एज फार एज आई अंडरस्टैंड यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ब्रिंगिंग योर न्यू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, माय अंडरस्टैंडिंग। ये वाली यस, इज टू दैट यू प्रमोट नीड, न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट यू नीड प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट योर न्यू प्रोडक्ट्स। कर दूं, ये सबको अच्छी लग रही है, कर दूं? जी सर ये ठीक लग रही है। कर दे। अच्छा, आप लोगों ने ना इसको जरा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इस बंदे ने ना 15 मिनट पहले पोस्ट की थी और लेस देन 5 थे। जब तक हम इस पे अप्लाई करेंगे 5 बंदों ने और कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम बाकी की लाइन चेंज करते रहेंगे, वो आप लोग वर्ड ट्यून मैंने आप लोग को बता दिया, उसको आराम सुकून से आप लोग करते रहिएगा। नाउ मूव टू द थर्ड स्टेज विच इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन है आप लोग? क्या कहते हैं, आई ओन अ स्मॉल डिजाइन एजेंसी, I have been doing creative design for US business since 1999. My profile here on Marketplace, visit names, Marketplace website names, speaks volumes about my service and commitment to the clients. अपने बारे में कुछ लाइन्स लिख दें यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे आप लोग अपने बारे में लाइन्स? Like we have been working as virtual assistant and providing services, something like. We have been working. Not we, I have been working. Oh, sorry. I have been working as a we. Yes. ये की जगह को अच्छा सा वर्ड ना डाले हम लोग कोई, Hmm. Amazon सर्विसेज प्रोवाइडर लिखते हैं। सिंस क्या होना चाहिए? Last 2 years or something, last 5 years. Last 2 years on which platform? किस प्लेटफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं हम? क्योंकि उसने तो हमारी प्रोफाइल देखनी है, उसने तो कहना है यार नया बंदा है और झूठ बोल रहा है मेरे साथ, तो हम लिखेंगे। Platform means we have already written Amazon here. नहीं, मतलब एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर हम कहाँ सर्विस देते थे? हम अपवर्क के ऊपर तो नए आए हैं ना, प्रोफाइल तो न्यू है हमारी, हमने कहाँ काम किए हैं, तो हम यहाँ पर फेसबुक वगैरह का नाम डाल देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, या विद लोकल क्लाइंट्स लिख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 2 years विद लोकल क्लाइंट्स, दैट्स इट। अच्छा, आप लोग इन क्लाइंट्स को जो आपको प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिलते हैं, इनसे कभी भी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आप ऐसा करें, अपवर्क 20% पैसे काटता होता है तो ये मेरा बैंक है, आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पैसे सेंड कर दें, अपवर्क के थ्रू मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट जितना मर्जी बड़ा अकाउंट है वो फौरन बंद हो जाता है, ठीक है। आपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बायर को बाहर लेके नहीं आना अपने यहाँ से, ठीक है। किसी भी बंदे को आउटसोर्स नहीं, मतलब यहाँ से बाहर नहीं लेके आना अपवर्क या फाइवर से, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक दफ़ा क्या हुआ था, हमारे साथ एक लड़का बैठता था, उस लड़के ने पर्ची पे अपना नंबर लिखा था, फाइवर के थ्रू उसने पिक्चर लेकर सेंड कर दी थी अपने क्लाइंट को कि यार इस नंबर के थ्रू मुझे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल्स वहाँ पर देता हूँ मैं। इतना तेज़ है फाइवर, उसने उस पर्ची को स्कैन करके उसका अकाउंट बंद कर दिया था कि उस पर्ची पर नंबर लिखा हुआ था। ये आप लोगों ने जो यहाँ से काम मिलते हैं यहीं पे रखना है, आप लोगों ने उनको बाहर नहीं लेके आना, ठीक है। ये बस एक अच्छा ठीक है, अपने बारे में 2-4 लाइंस लिख दिया आपने कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ और वगैरह वगैरह सब कुछ कर लिए। अच्छा, आई हैव बीन वर्किंग एज एन अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर सिंस लास्ट 2 years विद लोकल क्लाइंट्स। और क्या लिखे अपने बारे में? 2-4 खूबसूरत सी लाइनें अपने बारे में। और सर, we can write like you will be pleased to get my services
or it would be your great experience. नहीं, वो हम एंड पे थोड़ा सा डाल देंगे। अभी सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम कौन सी बला है, हम इसका क्या खा सकते हैं, इसका हम काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें। एग्जांपल देखते हैं जाकर वापस। You can go through my profile. ठीक है, हाँ यहाँ पर ये कर देते हैं। you can go through my profile। उसको वो ना कर दें, you can go through by my वो जो हम अपनी उस पे लगाते होते हैं प्रोजेक्ट्स, ये क्या कहते हैं उसे हम, प्रोफाइल के ऊपर क्या टर्म बोलते हैं उसे हम, प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं उसे क्या चीज़ बोलते होते हैं हम। चलिए प्रोफाइल पे आएगा, देख लेगा। यू कैन गो थ्रू माई प्रोफाइल। ठीक है, ये लाइन बन रही है वैसे, ठीक है ये लाइन। You can visit as well, but go through is better than visit. ठीक है, यू कैन गो थ्रू माई प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा हमने अपने बारे में भी कर दिया, उसको जो चीज़ चाहिए उसके बारे में 2 लाइन्स हमने उसकी भी लिख दी हैं। अब हमने तीसरी चीज़ के ऊपर जाना है, व्हाट कैन आई डू फॉर द एम्प्लॉयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, अब बताएं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको पहले रीड करते हैं। आई कैन क्रिएट अ स्टेट ऑफ आर्ट आई कैची लोगो डिजाइन विद 3 बिजनेस डेज। आई ऑफर अनलिमिटेड रिविजन्स। ये देखें अनलिमिटेड रिविजन इसने दी है कि अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया तो वो मुझसे कह सकता है, मैं उसको दोबारा रिवीजन कर दूंगा। ठीक है, रेस्ट assured you will get all the source of code editable and printable. I will also provide unlimited revisions। फिर उसने बोला of the logo till you are 100% satisfied। ये लाइन तो हम भी लिखेंगे भाई, ठीक है, ये हम भी लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, what can I do for the employer। अब बताएं आप लोग क्या कर सकते हैं। I can list your product. I can list your product। ठीक है, आगे सर लेकिन ये चीज तो हमने मेंशन कर दी है ना, अब हमने ऊपर यही चीज मेंशन की है कि आई नो हाउ टू डू लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट व्हाटएवर। हाँ, आई कैन डू इट फॉर यू। ये लाइन यहाँ से काटे फिर। माय अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग, आई नो हाउ टू डू लिस्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट। नहीं, यहाँ पर हमने सिर्फ बताया, ये लाइन हम काट देते हैं अभी। आई कैन डू इट फॉर यू, ये हम यहाँ पर डालें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमने बताया कि चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब ये चीज़ मुझे आती है, सॉरी ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मैं मतलब मेरे गो थ्रू मतलब मेरे की हुई है मैंने एक दफ़ा। अब मैं नीचे इसको थर्ड में बोलूँगा कि ये चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा या कर सकता हूँ अब इस टाइम के ऊपर। आई कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। आगे मुझे बताएं कि आप उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। अब दिमाग में रखें कि आप उसको सर्विस दे रहे हैं तो आप उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करनी है अब आपने, और प्रमोशन भी करना है उसकी प्रोडक्ट का। तो अब आप उसको कैसे बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थर्ड स्टेज के अंदर बताएं मुझे। आई कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। आगे और क्या कर सकते हैं आप। And get your product on ranking. ठीक है, अच्छा उसने 4 मार्केट्स का जिक्र किया था, उस 4 मार्केट्स को हम किधर डालें, यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कहीं हमने उसको डालना है। And rank your product or no and advertise your product in करके फिर हम places का नेम डाल सकते हैं। Okay, and rank your products। सर मार्केट को हम ऊपर वाली लाइन में भी डाल सकते हैं। आई बीन वर्किंग एज एन अमेजोन सर्विस, मतलब यूएसए यूके जो भी है, उस वाली ऊपर वाली लाइन में भी हम ये मार्केट्स डाल सकते हैं, किस मार्केट के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर हमें लोकल क्लाइंट्स काटना पड़ेगा ना, लोकल क्लाइंट्स काटते हैं फिर इसकी जगह हम कहीं सजेस्ट करते हैं। प्रोवाइडर सिंस लास्ट 2 years इन। नो सर ऐसे काटते नहीं ना, आप इसे ऐसे कर देना, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस वर्किंग इन प्लेसेस का नेम डाल दीजिए। ठीक है, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस। ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन these countries or cities or areas। यहाँ पर एडिशन करूँ या किसी चीज को काटना है मैंने। सर मेरे हिसाब से अगर एडिशन करें, क्योंकि हमारा पूरा उसमें यही आई नो, आई हैव, आई कैन, तो बहुत वो हो रहा है, तो अगर एडिशन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, आप लोगों ने पोस्टिंग जितनी भी करनी है उसके अंदर आई टर्म का यूज कम करना है। यहाँ पे किसी बंदे ने लिखा हुआ होगा हैव एन एक्सपीरियंस, डायरेक्ट कर दीजिए। अच्छा क्या करने, आई हैवंट बीन वर्किंग इन अमेज़न सर्विस प्रोवाइडर सिंस लास्ट 2 years। अब मार्केट प्लेस कहीं पे ना, जी जी तो प्लेस कॉमा कॉमा एक्सपीरियंस
have experience working in. And the name were given there. I don't know which name were there. Fatma, please. UAE I think, कनाडा जो भी है. As well. Last में ऑस्ट्रेलिया था नहीं, बस इतना झूठ नहीं ना बोलना, बस दो तीन दफा झूठ बोल दिया बहुत। but as well लिख दीजिए ना सर. I have experience लिखा है ना आपने, तो as well लिख दीजिए कि वहाँ भी एक्सपीरियंस है आपको वर्किंग का. ठीक है, यू कैन गो थ्रू माय प्रोफाइल। ठीक है, जब हमने यहाँ पर लाइन डाल दी थी, अब हमने सॉरी यहाँ पर हमारी थर्ड लाइन शुरू हो रही थी कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैं उसके लिए लिस्ट कर सकता हूँ और उसकी प्रोडक्ट को रैंक कर सकता हूँ। आई कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स एंड आई कैन लिस्ट एंड रैंक योर प्रोडक्ट बाय डूइंग गिव अवेज। जैसा हम क्या करें, हम बाय रनिंग एडवर्टीजमेंट। कैंपेन की स्पेलिंग क्या है? PAIGN, सही है। ठीक है, आई कैन लिस्ट एंड रैंक योर प्रोडक्ट्स बाय रनिंग एग्जैक्ट PPC एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स। और क्या कर सकते हैं आप? अब सर रिविजन का लिख दीजिए एंड रिवाइज. यहाँ पर से अब हमने लाइन जो उठानी थी वो उठाते हैं। I'll copy I'll also provide unlimited revisions of the logo till you are 100% satisfied। यहाँ पर हम अगली लाइन में डालते हैं I will also provide unlimited revisions of the logo till you are 100% satisfied। हम किस चीज़ की रिविजन्स दें? लिस्टिंग की दें। लिस्टिंग से दे देते हैं ना, पहले तो लिस्टिंग से सेटिस्फाइड होना उससे. ठीक है, I'll also provide unlimited revisions of the क्या करें, लिस्टिंग, लिस्टेड प्रोडक्ट्स कर देते हैं। सेंस बन रही वैसे इस लाइन की। I'll also provide unlimited revisions of the listed products till you are 100% satisfied। रिवीजन ऑफ दैट. इसको थोड़ा और बेहतरीन कर सकते हैं तो बताएं। अच्छा, मोबाइल के अंदर भी आप लोगों ने ना आपको की एप्लीकेशन और फाइवर की इंस्टॉल करके रखनी, ताकि आपको कोई मैसेज आए तो आप वहाँ से फ़ौरन रिप्लाई दे दिया करें। ठीक है, आई गेस ये हमारी चार चीज़ें कवर हो गई हैं। ग्रीटिंग्स कवर हो गई है, उसकी रीइंस्टेट करना उसके प्रोजेक्ट को, उसके बाद अपने बारे में तारुफ करवाना थोड़ा सा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ें करना। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स दी फिफ्थ, अब पोर्टफोलियो लिंक। आप लोगों में से किसी का पोर्टफोलियो अभी तक आई गेस नहीं बना हुआ होगा, या पोर्टफोलियो जो है वो बना लें तो बेहतर है। कैनवा के ऊपर ये समहाउ इस तरीके से बना लें वेबसाइट के थ्रू, या wix.com एक चीज़ है, WIX। ठीक है, वहाँ पर पिक्चर डालें अपने बारे में, 2-4 लाइन्स लिखें, दैट्स इट, फाइन। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता वहाँ पे। ठीक है, उसका एक लिंक बन जाएगा आपका wix.com के ऊपर, उस पोर्टफोलियो को बना लें, उसके अंदर लिख दे कि मुझे ये काम आते हैं, दैट्स इट। तो आपको हर बंदे को जाके बताने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉपी दैट लिंक को जाके बता दें कि ये काम मुझे आता है। ठीक है सर एक तरह से विजिटिंग कार्ड टाइप का होगा। विजिटिंग कार्ड है। मैं आपको एक मिनट अपना दिखाता हूँ, मेरा क्या था। इस तरीके से आपके बन जाते हैं, आधे पौने घंटे के अंदर आराम सुकून से बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अरसा पहले एक बनाया था, उसके अंदर सब डिटेल्स वगैरह डाली थी और सब कुछ किया था। बस जब भी हो इसका कॉपी करें लिंक और उसका उठा कर दे दें। सर्विसेज क्या रेंडर कर सकता हूँ, दैट्स इट, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और यहाँ पर डिटेल्स थी। तो अब जिसको भी देना है सिंपली एक वो लिंक कॉपी करता हूँ, या कहीं पे भी करना हो, कॉपी करने के बाद उसको सेंड कर दूँ, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पोर्टफोलियो का लिंक अटैच हो, अटैच करने के बाद आप यहाँ पे पोर्टफोलियो लिंक अटैच होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, ताकि याद रहे कि यहाँ हमने पोर्टफोलियो अटैच करना है। उसके बाद हम लोगों ने किस चीज़ को पकड़ना है, फ्री मॉकअप क्वेश्चन। अच्छा, अब आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री मॉकअप क्या दे सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं मुझे बताएं। आई वुड लाइक टू ऑफर यू फ्री मॉकअप डिज़ाइन ऑफ योर लोगो सो यू कैन सी माई डिज़ाइन एबिलिटी। आर यू इंटरेस्टेड कि मैं आपका मुफ्त का काम पहले आपको कोई दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाए। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा करें जिससे वो आपकी चैट बॉक्स खोल दे आपके साथ। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं एज अ वी आप लोग?
क्या कर सकते हैं? फ्री मॉकअप में आप क्या देंगे कि मैं आपकी फ्री की लिस्टिंग बनाकर आपको दे सकता हूँ पहले? जी सर, लिस्टिंग ही हम ऑफर कर सकते हैं। ठीक है कि सर मैं लिस्टिंग के आपकी साथ तो सर्विस है, जैसे कि एडिशनल सर्विस नहीं, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि हाँ, एडिशनल सर्विस में हम क्या दें? कुछ ऑफर कर दें ऐसे एडिशनल लिस्टिंग। सर्विस में हम क्या दें? पहले हमने उससे चैट बॉक्स खुलवाते हैं ना, फिर उसको एंड पे एडिशनल सर्विस का भी लारा देते हैं। पहले उसको ये चीज़ करते हैं कि हम उसको चैट बॉक्स तक तो वो बंदा आए ना, किसी तरीके से बात करे। तो इस तरीके से अगर करेंगे 70-80% आपको रिप्लाई देते हैं, कंफर्म देते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या लिखें क्वेश्चन कि मैं आपके लिए फ्री क्या करूँगा? आई कैन डू फ्री लिस्टिंग फॉर यू फॉर योर फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स, ये कर दूँ? क्या कहते हैं? ये एडवर्टाइजमेंट कर दें ना सर, लिस्टिंग के बाद जो उसे दूसरी सर्विस चाहिए उसे फ्री कर दें। एडवर्टीजमेंट के लिए हमें उससे एक्सेस चाहिए होगी उसके अकाउंट की, और वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। तो जो चीज़ हम उसको वैसे ही दे सकते हैं पहले मुफ्त की बना के, वर्ड के ऊपर बनाकर उसको हम सेंड कर देते हैं कि हमने आपकी फ्री की बना ली, आप इसको देख लें। सर हम लिस्टिंग एज अ सैंपल बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, एग्जैक्टली तो हम लिस्टिंग ही कर सकते हैं उसको। हाँ, पीपीसी के लिए तो आपको एक्सेस चाहिए होगी ना। हम्म। अच्छा, आई कैन क्या लिखिए? आई कैन सर ज़रूरी है हम उनको लिस्टिंग ही दें, हम उसके साथ ये नहीं कि हम आपको अपकमिंग आपका जो प्रोडक्ट है इसके लिए कोई अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दे देंगे। हाँ तो कर इस दें, तरह से वो हंटिंग के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं नेक्स्ट कर टाइम दें के कर दें लिए। कर दें कर दें। अब मतलब लिस्टिंग सप्लीमेंट तो का अभी ना, हम पेड ले रहे हैं ना, लिस्टिंग की तो हम उनसे पेमेंट ले रहे हैं क्योंकि हम काम ही उनके साथ लिस्टिंग कर रहे हैं। हम Exactly, उनको yes. ठीक ये है, कहेंगे कि ये इस लिस्टिंग के साथ हम आपको जो ना एक फेवर ये दे सकते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका जो भी होगा उसके लिए हम एक प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट आपको यस हंट करके दे देंगे। यस 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 यस, ये ऑफर दे जबरदस्त, सकते हैं हम उससे। जबरदस्त हो गया। फिर हम उससे ये क्या जो करते हैं, ऐसा करते हैं ना, फिर हम लोग कोई कॉपी करके अपने पास पहले से एक बना के रखते हैं फ्री सैंपल। ठीक है, अभी आइडिया देखें, कोई सैंपल सा बना के रखते हैं अपने पास पहले से, जो हमारे बंदे को दे दिया करेंगे। लिस्टिंग का टाइटल क्रिएशन अच्छे से बना के रखेंगे, उसके अंदर एक्सेल शीट्स के अच्छे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स भी हमारे पास पड़े हुए होंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सब बनाकर हम रख देंगे। ठीक है, अब जब कोई आएगा हम बोलेंगे कि दिस इज आवर सैंपल, और अब मुझे अब इसके अकॉर्डिंगली बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट जो आपने टाइटल देखा है, ये इतना मैंने अच्छे से एक्यूरेटली बनाया हुआ है, आपको अगर ऐसा चाहिए तो मुझे बता दें, मेरा सैंपल है, तो आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, जिसकी वजह से वो सिंपल बोल देगा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, या सिंपल बोल देगा नहीं मैं अभी तक नहीं हुआ। तो ये कैसा आइडिया कि हम एक सैंपल पहले से तैयार करके रखें अपना, और आदत Yes, कि हम उसको फ्री का काम करके दें कि जी हम 1-2 चीज़ आपको फ्री की करके देते हैं। ठीक है, जैसे ये सैंपल उसको दिखाया जा सकता है। हाँ सैंपल दिखाया जा सकता है। अब क्या लिखें हम इस लाइन में, क्या लिखें? I can show you my samples which I have already prepared. Show you my samples which I had Which I had already prepared. prepared. ठीक है, और You can have a look. No. Already हमने लिख दिया show. I can show you my samples which I have already prepared, which I had already prepared. had ही आएगा ना, but ठीक है, had already prepared. और that's it मेरा ख्याल ठीक है। और हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं? Are you interested? somehow इस तरीके से कुछ लिखें, If you are interested. if you are interested. I can show you my sample which I already prepared if you are interested. बताएं अब, ठीक है, लाइन ये चेंज करें थोड़ा सा। सर शो की जगह पर आप एग्जिबिट लिख दें, वर्ड क्या लिख दें? एग्जिबिट, EXHI सॉरी EXHIBIT। Exhibit. Yes, it's also. और interesting. सर इंटरेस्टेड की जगह इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू शो मी सम इंटरेस्ट इन इट, If you show me some इफ यू interest, विल शो सम इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, if you will show me, ठीक है, अब ठीक है, if you show me some interest। लड़के की चुप में आज कितने लोग हैं? दो 3 है जस्ट। अच्छा,
I can exhibit you my samples which are already prepared if you will show me interest. चलें जो भी है ठीक है, बाकी वर्ड उनके थ्रू आप अपनी इंग्लिश वैसे ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 3 चीज़ें हमारी हो गई, हमारी बस मेरे ख्याल लास्ट 2-3 चीज़ें रह गई हैं। फ्री मॉकअप क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अच्छा यहाँ पे हमने बेसिकली क्वेश्चन बनाना है ना, ये चीज़ बनाए किसी भी तरीके से जो हमने नहीं बनाया यहाँ पर। क्या करें, क्वेश्चन बनाए, एंड पे क्वेश्चन मार्क कहीं पे डालें। तो क्वेश्चन मार्क के लिए तो फिर यही होगा ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड। नो इफ नहीं आएगा फिर आर यू इंटरेस्टेड। हम देख लेते हैं क्या बनता है इसका। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। If you show interest. Are you या सर ये भी लिख सकते हैं, डू यू लेट मी नो दैट यू आर इंटरेस्टेड, ये भी लिख सकते हैं। सर आप ये भी लिख सकते हैं, आर यू विलिंग इट, Are you willing? आर यू आर यू विलिंग? विलिंग इन इट। ठीक है, willing to have a look, ये क्या लिखें? In it, I can exhibit you my samples which I had already prepared. Are you willing in it? ठीक, A should be capital here. Are you interested? Are you willing in it? Question mark. A should be capital here. ठीक है। लास्ट चलते हैं अब बिट क्लोज करनी है तो क्या लाइन लिखेंगे हम लोग, एग्जैक्ट छापा लगाएंगे इस लाइन का हम लोग। ये ला जी, हो गया। इसको अच्छे से दोबारा पढ़ेंगे। इतनी देर में, जितनी देर में हमने किया, इतनी देर में कुछ 600 बंदा पोस्ट पे अप्लाई कर चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हमने अपना सैंपल जो हमने लगाना था वो हम उठाकर यहाँ पर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद सबमिट आप प्रपोजल कर देंगे। अब हमने कितना लगाया था, उसने कहा था 12 से 40 के दरमियान, हमने किया था 30। उसके बाद ये इतना हमारे पास कट के आएगा और हमने उसके लिए काम कर दिया कि हमें घंटे का हमें इतना चाहिए, 30 के लिए चाहिए। तो वो हमसे फर्दर बात करेगा, देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से वो हमें पे कर दिया करेगा पर और दिन में वो 2 घंटे काम करवाए, 3 घंटे करवाए, डिपेंड्स, ठीक है। सबमिट कर दिया हमने प्रपोजल एंड दैट्स इट, इतनी सी बात थी। अब वो बंदा पढ़ेगा। अब हम इस प्रपोजल पे दोबारा जाके देखते हैं ज़रा कहाँ गया। ये हमने कवर लेटर लिखा था, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि वो बंदा किधर गया है। ये था ना, इसको दोबारा देखते हैं। 1 घंटा हो गया। अच्छा 1 घंटा हो गया इस बंदे को पोस्ट किए हुए, हमने 17 मिनट पे काम शुरू किया था करना। 50 मिनट पहले देख के गया ये बंदा, अभी तक लेस देन 5 नहीं किया हुआ काम। खैर चलें, जो कुछ भी है हो जाएगा। अच्छा आपने पोस्ट कर दिए, अब आपको ये मैसेज आ जाएगा। अगर ये बंदा आपको रिप्लाई करता है तो आपको सीधा मैसेज आ जाएगा, मैसेंजर इधर इस जगह के ऊपर, और आपका यहाँ पर सब चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरे किस्म की जॉब ये होती है कि जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको पता चल जाता है ये आवरली जॉब है आपके लिए, ये फिक्स प्राइस जॉब है। हम इसको वही छापा लगा के लिखते हैं, वही हम प्रैक्टिस के लिए ज़रा इसको पूरे कॉपी कर लेते हैं। हम गए फिक्स प्राइस पे काम कर रही है, ठीक है। हमने देखा, हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पर से ये भी फिक्स कर रहे, व्हाट विल बी द अमाउंट यू वुड लाइक टू गेट बिड फॉर दिस जॉब। क्लाइंट्स बजट 5 है, क्या कर रहे हैं। पोस्टेड लुकिंग फॉर अ जेन्युइन अमेज़न लीड बिल्ड, और फिक्स प्राइस $5 के अंदर काम कर रहा है। ये फिक्स प्राइस के अंदर कर रहा है, ठीक है। पाँच मिनट रुक जाओ। अच्छा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे,
फिक्स बिड के अंदर ये 5 मांग रहे हैं, हम 5 ही मांगेंगे, इससे पूरे के पूरे और 1% कट जाएगा, सॉरी 20% कट जाएगा और वो इसके पास चला जाएगा अमेजोन के पास, और वो सॉरी अपवर्क के पास चला जाएगा। और हम यहाँ से सिंपली अपना कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर अलग लिखेंगे, डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट, हाउ यू हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड, प्लीज लिस्ट एनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको आ रही है ना, ये आपको क्लाइंट मतलब ये इस बंदे की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ और ये चीज़ आपकी सारी फिल होनी चाहिए। मेन चीज़ आपकी ये होती है, हर क्लाइंट मतलब हर जॉब के ऊपर ये चीज़ तो आपकी आ रही होती है, तो फिल करनी होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आ रही है ना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था या वगैरह सब चीज़ें जो थी, ये अक्सर क्लाइंट्स की तरफ से क्वेश्चन वगैरह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कवर लेटर जो हमने लिखा था, हम वो लिख देते हैं। सेम डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट, हम क्या कहेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हमारा रिसेंट एक्सपीरियंस कैसा था उसके साथ। सर हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो क्या हम झूठ लिखेंगे? ऊपर भी तो झूठ लिखा है ना, लिखेंगे हम लिखेंगे, ठीक है। आपने रिसेंट एक्सपीरियंस कुछ भी पकड़ के लिखना है। उसके बाद हाउ यू हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स, इसके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड को कैसे हैंडल कर देंगे। एज अ वी हमारा ये एथिक्स है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं करते, और मतलब ऐसी हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से रखते हैं, हम उसको कहीं लीक शीक नहीं कर देते, ठीक है। ऐसी चीज़ें लिखने के बाद आप लोगों ने फिल करना है। अच्छा, प्लीज़ लिस्ट एनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, अपने बारे में बता दें कि मुझे इस ईयर के अंदर यहाँ से इस काम के अंदर और इस काम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के लिए, वेब डिज़ाइनिंग, किसी भी काम के लिए मुझे ये चीज़ें थी या जो कुछ भी था, आप एक्स्ट्रा भी बता दें इनको इससे रिलेटेड है कि नहीं है। आपने 3-4 चीज़ें फिल कर ली, करने के बाद आपने आवरली रेट के अंदर आप उसको अपनी उस पर करते हैं, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से, जबकि फिक्स रेट के अंदर इसमें सिर्फ 5 USD लगाया हुआ है, तभी इस बंदे को लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप उसको 5 ही लगाएं, ठीक है। या अगर आपको लगता है इसका काम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर दें कि इस बंदे ने अगर 5 किया मैं इसको 10 में करके दूंगा, इससे ज़्यादा करके दूंगा, ठीक है, लेकिन बेनिफिट का काम करके दूंगा। यहाँ पर आप एडिशन कर दें कि मैं आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा करके दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। करने के बाद अपनी कोई प्रोजेक्ट का या कोई PDF या समहाउ कुछ भी मटेरियल मिलता है उसको पकड़ें, अपलोड करें और उसको सबमिट कर दें। एरर क्या कहते हैं, प्लीज फिक्स द एरर बिलो, सेलेक्ट द ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ किया करें, ठीक है। 1 महीने के अंदर का टास्क है, लेस देन 1 मंथ किया और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर दिया प्रपोजल को। अच्छा, एस्क्रो एक चीज़ होती है, आपकी पेमेंट जो होती है वो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपकी पेमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना 20% अपवर्क काट लेता होता है, या फाइवर के अंदर भी ऐसा हिसाब होता है एक, कि आपकी पेमेंट जिस तरीके से आप अलीबाबा के थ्रू पेमेंट करते थे और वहाँ पे बीच में आप अलीबाबा को ट्रेड एश्योरेंस के अंदर पेमेंट रखवा देते हैं, तब तक सप्लायर्स को नहीं मिलती जब तक उनको काम आपका नहीं करके देते, तब तक इसी तरीके से जब तक आप फाइवर पे इनका काम नहीं करके देते तब तक आपका, या अपवर्क पे काम नहीं करके देते तब तक आपकी एस्क्रो के अंदर पेमेंट फंसी रहती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी होती है। कंटिन्यू करके सबमिट, काम करेंगे, काम डिलीवर करेंगे, पेमेंट रिलीज हो जाएगी आपकी। तब तक वो पेमेंट ना इसके पास रहेगी ना आपके पास रहेगी, सिर्फ अपवर्क के पास पड़ी रहेगी। अकाउंट्स बना लें और कम से कम 5 से 6 बंदों को अच्छे तरीके से बैठ के पोस्टिंग करें, उनकी जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू करें आज। और फाइवर का अपवर्क का बेसिकली कल से शुरू करें, लेकिन फाइवर का आज आप 3 या 2 गिग्स तो एटलीस्ट बनाए ही बनाए और मुझसे शेयर करें आज शाम तक, ठीक है। अपवर्क का बेशक कल शुरू कर दें लेक्चर देखने के बाद। फाइवर का आज 2-3 गिग्स सबकी बनी होनी चाहिए, या मिनिमम 1 तो बना लें आप लोग, ठीक है। अच्छे तरीके से बना, फिर बता रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर पहले ही बना के दिखाएं, बाकी आप बाकी चीज़ें बना लीजिए, घंटिंग में भी बना लीजिएगा, ऊपर नीचे सब चीज़ों पे, पहले आप लिस्टिंग पे बना कर दिखाएं क्योंकि उसके ऊपर अच्छी गिग बन सकती है, ठीक है। अच्छा, और कि क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर कोई है तो मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों से कुछ बातें करनी है वो करता हूँ, बताएं आप लोग। सर अपवर्क में पेमेंट में हमारे पास माइलस्टोन आता था एक, कि आपको कितने माइलस्टोन्स में देना है। माइलस्टोन आपको उसी में आता है ना एस्ट्रो के अकॉर्डिंगली, कि आपका काम ना पैसे उधर फंसे होते हैं। माइलस्टोन बेसिकली आपका क्लाइंट रिलीज करता है, आपका क्लाइंट माइलस्टोन रिलीज करता है कि मेरा इतना % का माइलस्टोन रिलीज हो गया, आपने काम किया। अब ऐसा तो नहीं कि आपका 1 दिन का काम है, हो सकता है 15-15, 20-20 दिन के काम होते हैं, तो माइलस्टोन सेट किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक वो चीज़ें सेट की जाती हैं कि अगर इतना काम हो जाएगा इतने ड्यूरेशन के अंदर तो मैं इतने रिलीज कर देगा। एस्क्रो जो मैंने आपको पेमेंट बताई है वो आपका क्लाइंट बता देगा कि माइलस्टोन मैंने बना दिए, अब आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आप उतना काम करके 20 दिन का काम है, 4 दिन के बाद आप बता दें कि मेरा इतना काम हो गया, आपको माइलस्टोन पहला रिलीज हो जाएगा। फिर आप कहते हैं मैंने 15 दिन के बाद ये वाला काम कर लिया, आपको दूसरा माइलस्टोन रिलीज हो जाएगा। तो माइलस्टोन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, 2 बनाने, 3 बनाने, 4 बनाने, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट रिलीज होती जाती है एस्क्रो के थ्रू, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आप लोगों को हो?
अच्छा, आप लोग एक चैनल का मैंने आप लोगों को बताया कि फाइवर और अपवर्क इटसेल्फ एक स्किल्स है। जैसे आप लोगों ने चीज़ सीखी है ना, अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट सीखा है पूरा का पूरा। फाइवर और अपवर्क इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्किल्स है। जो बंदा इसको सीख ले अच्छे तरीके से, वो फिर किसी भी निश के अंदर जाके आराम सुकून से बैठ जाता है। कोई भी छोटी मोटी स्किल लर्न कर ली, करने के बाद फाइवर और अपवर्क के लॉगरिथम को समझ लिया आप लोगों ने, अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया, इसको देख लिया इसमें होता कि ये इटसेल्फ एक स्किल्स है। इनकी स्किल्स सीख ली, फिर आप यहाँ पर आके कुछ भी बेच सकते हैं। हमारा क्या मसला होता है, हम एक स्किल सीखते हैं और फाइवर और अपवर्क को नहीं सीखते। हम कहते हैं ये प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली ये होते भी प्लेटफॉर्म्स ही हैं, इनके ऊपर बस आके सेलिंग करनी है। बट हमसे नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स को चलाना कैसे, इनका एल्गोरिथम होता कैसे। एक चैनल बताता हूँ, सब वो देखिएगा, लर्न विद शर्जील का चैनल है, और ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सी उसने वीडियोस बनाई हुई अपवर्क के अकॉर्डिंगली। अपवर्क बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं भी एक देख रहा था, मैं पिछले दिनों में देख रहा था, तो बहुत सी ट्रिक्स और ऊपर नीचे की चीज़ें बताता रहता है वो बंदा। लर्न विद शजील नाम है, SHAJEEL, शजील। तो उसके चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं रिलेटेड टू अपवर्क, और वो उसका पता नहीं गोल्डन वेरीफाइड पता नहीं क्या क्या बंदा है वो, और बहुत अच्छा जा रहा है वो अपवर्क के ऊपर। अच्छा, आप लोगों की यहाँ तक आज जो हम लोगों ने पढ़ लिए, कितने बंदे हैं टोटल? बंदे कितने हैं आज? 2 3 4 5 6 7 बंदे, जस्ट 8 है। सर 10 हैं 10। सर आपको मिला के 10 है। क्या चीज़? अच्छा, मुझे मिलाकर 10 है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने आज जितना किया है, आज हम लोगों की इन सेंस एक लास्ट क्लास भी थी, ठीक है। कोर्स यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग। आप लोगों से मैं एक टेस्ट लेता हूँ। आज 5 तारीख है, 6 तारीख है, आज कितनी है? आज है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर हो गई, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे आप लोगों को 10 से 15 दिन तक का टाइम देते हैं। उसके बीच में आपके पूरे ओवरऑल कोर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कटे हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो आप लोगों ने क्लियर करना है, और आपस में ग्रुप में डिस्कशंस आप लोगों ने अब सब ने करनी है। करके अपने आप को एक अच्छा सा एक इन्वायरमेंट सा बनाएं, क्वेश्चनिंग करें, पूछें। आपको मैंने बताया, हमेशा बताया कि आपको इस लर्निंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर नहीं होंगी। इस चीज़ के अलावा बहुत सारी ई कॉमर्स में चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर करनी पड़ेंगी मज़ीद। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप ग्रुप में पूछें, हमसे पूछें, इधर उधर से पूछें, हम बताएंगे। नहीं आता हम कहीं से एडजस्ट करके उसको बताएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, सब आपस में अब एक डेकोरम बना लेंगे। अब है क्या, अब आप अपने आप को जस्ट असेस करें। आप जब इस चीज़ को सीखने आए थे उस वक्त आपको इस सब चीज़ों का नहीं पता था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, ये है क्या चीज़, ये क्या है क्या नहीं है, अभी आपको पता है। बट आगे इस चीज़ के अंदर जाने के लिए आप लोगों को और भी माइंडसेट के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अपने माइंडसेट को और मजबूत करने के लिए इन चीज़ों के अंदर मजीद इसके अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने ग्रुप्स के अंदर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिटेल कोई भी छोटी छोटी क्वेश्चन आते हैं आप लोग पूछें, जो कोई इशू आते हैं करें। अब ये है कि 10 से 15 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का एक अच्छा सा एक टेस्ट अरेंज करूँ, एक टेस्ट लूँ मैं आप लोगों से, और जो विलिंग होंगे वो दे दें, जो नहीं होंगे वो नहीं दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक पता चल जाए, आप लोगों को भी असेसमेंट हो जाए कि हमने कितना एक किया है विद इन दीज 2 मंथ्स। हमने कब शुरू किया था? क्या डेट थी हमारी? 9 अक्टूबर थी आई गेस, 9 अक्टूबर थी, और आज 5 दिसंबर हो गया, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमने कितना एक किया है, कितना एक नहीं किया, उस चीज़ को जांचने के लिए आप लोग का एक टेस्ट है, आपके अकॉर्डिंगली भी है, हमारे लिए भी है। उस चीज़ को हम करते हैं, करने के बाद इसी ग्रुप के अंदर फर्दर कभी भी कोई क्वेश्चनिंग वगैरह रहती है, कोई किसी भी चीज़ का कोई लेक्चर रहता है, वो आप लोगों का पूछेंगे, वो हो जाएगा। और सबके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, दोबारा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हमारे बैचेस चलते रहते हैं, ठीक है। किसी को किसी भी बैच के अंदर आके दोबारा से भी बैठना हो तो आकर ईजिली बैठ जाए, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, किसी को हंटिंग या लिस्टिंग बनाना ऐसे नहीं क्लियर हुआ, किसी को अपवर्क पे काम करना क्लियर नहीं हुआ, आकर बैठ जाएं, ज्वाइन कर लें, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आपके लिए सब जितने भी आगे अगेन बैचेस हैं, सब आप लोग आके कभी भी बैठ के किसी भी चीज़ की क्लास ले सकते हैं। आपको पीपीसी नहीं चलाना आई थी, आप उधर आके सीख लें। आपको वो नहीं काम करने आया था, आप इधर आके दोबारा सीख लें, ठीक है। आप लोगों के लिए, सबके लिए ये ऑफर मैं करता होता हूँ, आप सबके लिए है। अब आप बताएं कि तो फ़ायदा हुआ है वैसे आप लोगों को? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखे।
चले, जबरदस्त है। ब्लैंक माइंड था सर, बहुत मतलब प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, चीज़ें कुछ आती थी लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह समझाया बताया, चले, मुझे लगता है एक जबरदस्त, प्रॉपर वे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना डेफिनेटली हम इसमें गेन करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करें बस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद भी सिंसेरिटी के साथ एक बात बताता हूँ। बैच 6 था ना, जब अहमद भाई की दादो फोत हो गई थी अभी, तो मैं उनकी शाम को क्लास रखी थी मैंने। आपकी उन दिनों क्लास, उस दिन क्लास संडे था या सैटरडे था शायद, मैंने उस दिन क्लास आप लोग की नहीं ली थी, लेकिन उनकी ली थी मैंने, क्योंकि वो अभी नया बैच शुरू हुआ था और उसको जस्ट 2-3 वीक्स ऐसे हुए थे, तो मुझे लेना पड़ा था उस क्लास को। तो मैं जब वो क्लास ले रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो लोग, मैं खुद हैरान था, ये ना क्वेश्चन कर रहे हैं, बस चुप करके सिर्फ सुनी जा रहे हो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आगे से ना जवाब दे रहे हैं। तो मैं कहता यार, जो बैच 5 था माशाल्लाह ये इतना अच्छा था कि एक एक चीज़ को पकड़ता है, पूछता है, क्लियर करके आगे जाता था। तो आप लोगों का भी मुझे बहुत एक एनवायरमेंटल जो बना हुआ था सारा का सारा बहुत अच्छा था, बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा ये सब कुछ। अगेन मैं बोलता हूँ कि आपको कभी भी कोई इशू आता है, आज आता है, कल आता है, साल बाद आता है, कभी भी आता है, आप मैसेज करें, इनबॉक्स करें, प्राइवेट कर लें, ग्रुप में कर लें, डिस्कशंस कर लें। आज से बस आप लोग डिस्कशंस करना शुरू करें और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलनी है इंशाल्लाह। अगर आप इस फील्ड के अंदर रहेंगे, मज़ीद रहेंगे, इस चीज़ के अंदर मज़ीद रहेंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर ही बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर लोग 2 महीने कोर्स करके भाग जाते हैं, दोबारा इस चीज़ में कदम भी नहीं रखते, लेकिन असल बंदा ही वो शुरू होता है जो सीखने के बाद इसको पॉलिश करने के लिए बाहर निकलता है। अब आप लोगों ने इसको पॉलिश करते रहना है, और जितना पॉलिश करते रहेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको उल्टा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इसका। ठीक है, आप किसी को भी इजीली बैठ के कुछ भी आंसर कर सकते हैं। सर मुझे एक बात कहनी थी। अभी क्लास से पहले मेरी और फिजा की बात हुई थी ना, हमारी आपस में बात हुई थी, तो मैंने कल आपसे बात की थी ना कि ई कॉमर्स ज्वाइन करने के लिए, तो फिजा ने बहुत अच्छा मशवरा दिया मुझे कि बजाय इसके कि हम ई कॉमर्स ज्वाइन करें, हम एक टाइम सेट कर लेते हैं, हमारा जो पूरा ग्रुप है, कि फॉर एग्जांपल जो भी सबके लिए कन्वीनियंट हो, इजीली बैठ सके, हम रात में 8 से 10 या शाम में 7 से 8 इस तरह की कोई टाइमिंग सेट कर लेते हैं, हम सब बैठते हैं साथ, और फिर ड्यूरिंग हम प्रैक्टिस, हमें जहाँ भी कोई डिफिकल्टी आ रही हो, इजीली एक दूसरे को आंसर कर सकते हैं, हम फिर ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। तो ये अगर हम वीक पे अगर 4 डेज भी करते हैं हम, मतलब जैसे मेरा वीक एरिया, मुझे लगता है सोर्सिंग में मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं अपने सोर्सिंग पे प्रैक्टिस करती हूँ, दूसरे जिनको भी जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह ये होगा कि हम सब एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगे, तो हम इजीली उस मसले को, मेरे हिसाब से तो फिर ये बेहतर रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हम एक साथ बैठे, हम एक टाइम पर बैठ जाते हैं ताकि सब एक दूसरे को आंसर कर सके। अगर बाकी लोगों के लिए पॉसिबल हो तो हम इस तरह कर लेते हैं। नहीं, ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग अपनी मर्जी से कोई टाइम सेट कर लें, अपने मेंबर्स जो भी हैं, आप अपने ग्रुप सा आपका बना हुआ भी है, जिस अपने देख लें कौन किस टाइम फ्री होता है, तो जिसका जो एरिया लैग करता है, आपस में बैठ के आप डिस्कशंस करें, और ये डिस्कशंस करने से ही आपका माइंड सेट क्लियर होगा। देखिए, अकेले बंदे का दिमाग हो, क्या कहते हैं कि 2 माइंड्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 माइंड। तो वही बात है, डिस्कशंस करते रहेंगे। आपके पास एक सवाल है, उसके पास 2 सवाल है, हो सकता है 2 सवाल के जवाब आप उसको दे दें, लेकिन वो आपके एक सवाल का ना दे सके। अब उस एक सवाल के पीछे आप तीसरे बंदे के पास आएंगे कि यार इसका आंसर क्या बनता है। तो वो डिस्कशन जितनी करते रहेंगे आप, करते करते आपकी जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर होती रहेगी। तो आप इसको पॉलिश करने के लिए निकलें बेसिकली बाहर। जो चीज़ नहीं आती, मैं भी इधर ही हूँ, सब इधर ही हैं, आप क्वेश्चंस पूछे और इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपकी, इस पे आप करें। फिजा का मशवरा था, फिजा ने बात कही थी, हमारी क्लास में फिजा होती हैं, उन्होंने कहा था, मैंने कहा सर चलो ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हम मिलके कर लेंगे। तो नहीं ठीक है, करें, इस चीज़ को करें। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ कहना हो तो बात करें। तो सर मेरा एक सवाल था, शुरू से मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बट मुझे थोड़ा पर्सनल लग रहा था, मैंने आपसे पूछा नहीं था। आपने कहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया था? यार मैंने ड्रीम्स 21 है एक। आप किधर के हैं? सर मैं कराची की हैं। कराची में किस साइड से हैं आप? सर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद। अच्छा यार, ड्रीम्स 21 है एक, आप कभी नाम सुने आप लोगों ने इसका? नहीं। अच्छा, ड्रीम्स 21 के अंदर मैंने सीखा हुआ भी है, उससे पहले नेबलर्स से सीखा हुआ है। नेबलर्स की सब कैटेगरी के अंदर आ जाता होता है, सब टाइप में आता होता है ये। वहाँ से पहले मैंने सीखा, मैंने बेसिकली नेबलर्स से समहाउ थोड़ा बहुत सीखा था। मैंने जो प्रॉपर सीखा था वो मैंने इसी से जाके सीखा था प्रॉपरली।
इसी के अंदर बैठा, वहाँ से सीखा। और देन मैंने जब मैं ड्रीम्स 21 आया था तो यहाँ पर मैंने कुछ अरसा यहाँ पर पढ़ाया था। फिर यहाँ से करने के बाद मैंने फिर अपना ये सेटअप वगैरह अहमद के साथ वगैरह हम लोगों ने शुरू किया था। तो हम लोग इस चीज़ को माशाल्लाह अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन बहुत अच्छा है, फिर भी अच्छा है। आप लोग इसको थोड़ा इसको वर्किंग में लाते रहेंगे, आपके थ्रू ही हम लोग बेसिकली इस चीज़ को ऊपर करना चाहते हैं। आप लोग इसको जितना एफर्ट दिखाते रहेंगे इसके थ्रू, अभी आप लोग अगर देख के आए सराउंडिंग में देखें तो आप लोग फील करेंगे। बल्कि आप लोग मुझे खुद बताइएगा, आप मेरे पास जब मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, जब आप लोग इन्रोल कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों को इन्रोल भी किया था, ऐसे मैसेज भी थे कि एनेबलर्स से वो लोग देखते थे और वहाँ की पता नहीं कौन से कोर्सेज होते थे, समहाउ मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद एनेबलर्स का, और वो कहते थे कि हमें फिर भी समझ नहीं आती और हम क्वेश्चंस पूछते हैं और 900 800 बंदे पता नहीं लगे हुए होते हैं सारे इकट्ठे और क्वेश्चन पूछने की बारी नहीं आती और स्टिल क्लियर नहीं होते। तो फिर उनको जब मैं करता था क्लियर तो फिर वो मुझे पता चलता था कि यार यहाँ पर अलग डेकोरम बना हुआ है, इसीलिए मैं एनेबलर्स को इतना प्रेफर नहीं कर रहा होता हमेशा। मेरा मेन गोल जो होता है इसी ही होता है। मैंने सीखा प्रॉपर्ली जो है वो इसी से, और ड्रीम्स 21 जो एनेबलर्स की सब ब्रांच है वहाँ पर कुछ अर्सा मैंने काम किया हुआ है। बेसिकली इसे कह लें आपके, मैंने इंटर्नशिप वहाँ पर की हुई है अपनी, कुछ चीज़ें सर प्रैक्टिकली ये वहाँ पर। एक्सट्रीम कॉमर्स का लाहौर में कुछ है इनका कोई यहाँ उनका पे पूरे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान वगैरह? में है। आप लोगों को मैं अगर पर्सनली मशवरा दूं, अगर आप लोग माने तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग अपना मजीद जो टाइम है ना आपका, आप लोग को समझ आ गई ये सब कुछ आके, सैटरडे को बिल्कुल फ्री होते हैं आप लोग जाके बैठना शुरू करते हैं बस। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, मुल्तान में मेरे ख्याल अभी बन रहा है, मुल्तान के अंदर भी है, हैदराबाद में शायद नहीं है और इस्लामाबाद में भी है, हर जगह पे इनका इंक्यूबेटर सेंटर खुला हुआ है। जाकर बैठ जाए, कुछ नहीं होता। लाहौर में कराची कोई में आइडिया किधर है है? कहाँ पे है लाहौर में? लाहौर का ढूंढ लेते हैं ना कौन सा मुश्किल जी जी, कराची में भी है, ये तारिक रोड पे है। ये आपने रहमत शीरी देखा तारिक रोड पे, मेन जी जी उसके जी ऊपर जी ही है, रहमत शीरी के ऊपर, जो वो पुराना है रहमत शीरी है ना, जी जी तो जी। उस पर है, वो ऊपर ही है। ई कॉमर्स का बहुत इनका इंक्यूबेटर वही है। ठीक है। लोकेशंस कहाँ पर हैं? पूरे पाकिस्तान में खुले हुए हैं, देखते हैं। तो सर इसके कोई चार्जेस होते हैं या हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जाके नहीं बैठ सकते? $120 पर मंथ होता है, और अगर कोर्स अच्छा। एनरोल करवाना है तो 240 मेरे ख्याल या $260 पर मंथ था। डॉलर कहाँ चला जाता है लेकिन सर ऑनलाइन बाकी जैसे IDM पाकिस्तान है, ये भी ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। ये मतलब इनका तकरीबन इनके भी चार्जेस बहुत ज्यादा है, IDM कौन है? 55,000 है जी। IDM कौन है? पाकिस्तान जी। सर नहीं, ये IDM तो मुझे ऑनलाइन नहीं exact। ये सर है डिजिटल ऑनलाइन। मार्केटिंग सिखा रहा है वो, VA का नहीं सिखा रहा? नहीं नहीं, सारे हैं, VA भी है उसमें, अच्छा VA। VA IDM भी है, हाँ VA भी है, अच्छा, हाँ मैंने A पहली to Z दफा नाम बहुत सुना सारी इसका। चीजें हैं उसमें, लेकिन वो भी 55 चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही ऑनलाइन है जबकि उनका इसका भी। अब ऐसे ही चल रहा है आजकल। ये देख लें जी, इसी के इंक्यूबेटर्स हैं। जो जिस शहर से जाके बैठना शुरू करें, आपको जितनी नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है आपको नहीं अंदाजा, कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सर तो इसकी कोई टाइमिंग है या हम किसी भी टाइम जाकर बैठ सकते हैं? इनकी स्लॉट्स चलती हैं 3। अच्छा, मलेशिया में भी है, जिंदाबाद। इनकी इनकी टाइमिंग इनकी 3 स्लॉट्स चलती हैं। सुबह मेरे ख्याल 7 से 1, फिर 7 से 2 मेरा ख्याल, फिर 3 से लेकर 9 बजे तक, और 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक, ऐसे इनके टाइमिंग चलते हैं। कोई 3 स्लॉट्स चलती हैं। लड़कियों के लिए इन्होंने स्पेशल मेरे ख्याल 50% ऑफ भी रखा हुआ है, तो जो लड़कियां वो जरा सुन लें, 50% ऑफ है। मैंने सुनने में आया था, मैंने देखा नहीं उसके बाद। जी जी सर, मैंने भी सुना था इनका ये ऑफ दे रहे हैं लड़कियों को जो, हाँ, लेकिन उनको दे रहे हैं वर्किंग वो। वुमेन्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए इसका इतना आइडिया नहीं, लेकिन नहीं सबके सुना लिए था मैं। वो अच्छा, कह रहे लेडीज। थे। खाता इसकी हाँ, प्रॉपर लेडीज वुमेन सबके इन्फॉर्मेशन लिए, लें तो फिर सबके चलते लिए। हैं बेसिकली बस इनका वही मोटो है मैं ना। इंशाल्लाह मैं जाती हूँ कल आफ्टर स्कूल ना, हाँ जाके होम टाइम में मैं जाके जरा पता करती हूँ सारी डिटेल्स, फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। लाजमी जाइए, बहुत अच्छी जगह है इधर, बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपको सर कोई इंशाल्लाह। अगर लेक्चर हमने किसी अब जो अपकमिंग बैचेस हैं उनमें से किसी का लेना हो तो हमें लिंक मिल सकते हैं वैसे फॉर रिवीजन, मतलब कोई PPC या कोई भी क्लास हो रही हो? दोबारा पूछें। मतलब अब जो बैच चल रहे हैं, अगर हमने उसकी किसी क्लास में बैठना हो तो हमें लिंक मिल जाएगा? रहमत की क्लासेस जी 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 जी, आप बैच के अंदर फुल भी एनरोल करवाना चाहते हैं, आप फिर भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने एक बैच के अंदर पढ़ ली है, अगर आपको पूरा बैच दोबारा से करना है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं। आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा कर दूंगा। अगर कोई क्लास इवन मिस होगी, मैं बोल रहा था ना, आपको लिस्टिंग नहीं बनानी है, या आपको हंटिंग के सेरेब्रो से यूज़ नहीं करना आ रहा, आपको वायरल नोट्स का पता ही नहीं इसको देखना कैसे है, आप बताएं, वो क्लास जिस भी क्लास के अंदर हो, क्या वहाँ आकर बैठ जाएं, कोई भी इशू नहीं, आप कभी भी ले सकते हैं,
ठीक है, आज की सर नहीं, कल की नहीं, कभी मुझे भी। सोर्सिंग की क्लास में बैठना है, अगर अभी नहीं हुई है तो, क्योंकि सोर्सिंग में मुझे लग रहा था मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्लास असल में मैंने मिस की थी और सही, रिकॉर्डेड सेशन देखा तो फिर मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा, और किसी की सोर्सिंग वीक है तो मुझे बताएं सर मुझे भी सोर्सिंग का ही था, मुझे भी सोर्सिंग का था। करनी है सोर्सिंग, मतलब ठीक है, सीखनी है। मैं बात करूंगा ना, और करने के बाद उनकी मेरे ख्याल अभी प्रोडक्ट हंटिंग ही चल रही है, नेक्स्ट उनका सोर्सिंग इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल एक 5-6 दिन बाद या हफ्ते डेढ़ के बाद सोर्सिंग का टॉपिक है उनका। तो जब होता है बैच 6 वालों का तो आपको मैं बीच में कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, आप लोग दोबारा सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगेन अगर आगे भी कोई क्लास मिस होती हो, आप सिर्फ बात ग्रुप में टेक्स्ट लीव कर दिया करें, वर्दा भी देख लेगी इस चीज़ को, तो वो आपको फिर उसके लिंक आपको पर्सनली सेंड कर दिया करेगी, जिसने भी करना है, ठीक है, और आपको एसएच कर दिया ओके करेगी। सर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वैसे उसके अलावा कर लेते हैं। थैंक यू सर, सारी- बहुत अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस। वेलकम वेलकम।